बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासाति गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोजाना पढ़ने से, रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए अब 9वें स्कंद के अंदर हम प्रवेश करके, क्योंकि अब हमें जो है चंद्रमा वंश में जाना है, तो 9वें स्कंद से चंद्रमा वंश को कहते हुए हम 10वें स्कंद में कृष्ण लीला में आज प्रवेश कर जाएंगे भगवत कृपा से। भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। अत्रि ऋषि के बेटा हुए जिनका नाम था चंद्रमा। इससे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा महाराज जिनका दूसरा नाम था राजा ऐल। इन्होंने उर्वशी अप्सरा से विवाह किया तो इनके 6 बेटा हुए। आयु, श्रुत आयु, सत आयु, रय, विजय और जय। आयु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था राजा नहुष। तो राजा नहुष का चरित्र आपने पहले भी श्रवण किया है कि जिस समय इंद्र को ब्रह्मत्या लग गई थी, उस समय इंद्र स्वर्ग से भाग गए थे, छुप गए थे, तो राजा नहुष ने ही इंद्र गति को संभाला था। और राजा जो नहुष थे वो इंद्राणी पर मोहित हो गए। उस समय इंद्राणी ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पाना चाहते हो तो ऋषियों को कहो कि वो तुम्हारी पालकी उठा के लाए, तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। राजा नहुष तो उतावला हो गया। ऋषियों को तो जल्दी चलो जल्दी चलो। ऋषियों ने कहा मूर्ख, हम क्या तेरे सेवक है? उस समय ऋषियों ने श्राप दे दिया था राजा नहुष को अजगर बनने का। राजा नहुष के भी 6 बेटा हुए। यति जो बड़े बेटा थे ये हो गए सन्यासी। तो इनसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था ययति, तो इन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। और तीसरे थे समयति, चौथे थे अयति, 5वें व्यति और छठे थे कृति। इस तरह से राजा ययति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की कन्या थी, और जो शर्मिष्ठा थी
ये दानवराज विश्वपर्वा की कन्या, जिसका नाम था शर्मिष्ठा, ही उनकी कन्या थी। अब हुआ ये कि प्रसंग आता है महाभारत में, बड़ा अच्छा इसका प्रसंग दिया हुआ है, भागवत में भी वर्णन है। एक दिन क्या हुआ कि देवयानी शर्मिष्ठा सब दासियों को लेकर शर्मिष्ठा जो है वन में गई। तो इन लोगों की कोई तैयारी नहीं थी कि कोई नदी तालाब होगा तो वहाँ पर स्नान करेगी। तो उस समय उनको जब तालाब नजर आया तो इन सबका विचार हुआ चलो स्नान करते हैं। तो बोले भाई वस्त्र तो दूसरे लेकर नहीं आए। तो कहा हम भी तो है आपस में। तो उस समय इन्होंने क्या कर दिया, स्नान करने के लिए सबने अपने वस्त्रों को उतार दिया। उस समय इन्होंने देखा कि महादेव नंदीश्वर पर अपनी पत्नी पार्वती को लिए आ रहे हैं। तो इनको लगा भाई महादेव तो यहाँ से आएंगे तो बड़ी लज्जा की बात है कि हम बगैर वस्त्रों के उनके सामने। तो उस समय हुआ ये कि देवराज इंद्र ने तेज हवा करी तो क्या हुआ कि वो कपड़े आगे पीछे हो गए। तो देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। अब शर्मिष्ठा राजकन्या थी। शर्मिष्ठा ने देवयानी कहा तू मेरी दासी है, तेरे पिता तो हमारे सेवक है, तेरी क्या औकात जो तूने मेरे वस्त्र को पहना। तो उतारे वस्त्र और उसे कुएं में फेंक दिया। सब लोग वहां से चले गए। अब उसी समय वहां से राजा ययति गुजर रहे थे। तो राजा ययति को प्यास लगी, उनके घोड़े को प्यास लगी, तो कुआं दिखलाई दिया, चलो पानी पी लेते हैं। तो जैसे ही राजा ययति कुएं की तरफ गए तो कुएं में झांका तो क्या देखा कि एक सुंदर कन्या कुएं में गिरी पड़ी है। जैसे तैसे कर राजा ययति ने उस कन्या को निकाला। जैसे ही उसका हाथ पकड़कर बाहर किया तो उस समय उस कन्या ने कहा देवयानी ने कि हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप ही मेरे पति होंगे। राजा ययति ने कहा भाई तुम कौन हो, किस वंश से हो। तो उस समय इसने कहा कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूँ। तो राजा ययति तो चौंक गए। राजा ययति ने कहा भाई मेरा तेरा तो विवाह हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण हो। तो उस समय देवयानी ने राजा ययति को बताया कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता, मुझे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के बेटा कच्छ का श्राप है। तो कथा ऐसे आती है, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम के अंदर जो है संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने सबको जीवित कर दिया था। ये बात जब देवताओं को पता लगी तो देवताओं ने सोचा कि ये विद्या तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो उस समय देवताओं ने बृहस्पति की जो बेटा थे कच्छ को कहा कि तुम जो है वो शुक्राचार्य जी के पास जाओ, उनके शिष्य बनो और उनसे ये विद्या सीख लो। तो कच्छ जो है वो शुक्राचार्य जी की शरणागति में आ गए। उस समय कोई भी चीज़ हमें बआसानी नहीं मिलती थी, बड़ी सेवा हमें गुरुजनों की सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर उनकी कहीं कृपा होती थी। तो कच्छ क्या करता था, शुक्राचार्य जी की गैया चलाता था। ये सेवा थी, क्योंकि अब इसको सेवा करनी है, जब सेवा में पास होगा तो तभी तो उसको विद्या मिलेगी। तो ये क्या चलाता था, गैया चलाता था। दैत्यों को पता लगा अरे ये तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। तो दैत्यों ने पकड़ा कच्छ को, इसके अंग के टुकड़े टुकड़े किए और इसके मांस को जगह जगह फेंक दिया। शाम हो गई, गैया आई पर कच्छ नहीं आया। तो उस समय देवयानी को बड़ी बेचैनी होने लगी। तो ये देवयानी ने अपने पिताजी से कहा, बोले पिताजी गैया तो आ गई है पर कच्छ अब तक नहीं आया। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान किया, संजीवनी विद्या का उपयोग किया, तो उस समय कच्छ के शरीर को जहाँ जहाँ काट के फेंका था वहाँ से उसका अंग आया और वो जीवित हो गया। अब एक मर्तबा क्या किया, फिर से दैत्यों ने अब की बार कच्छ को पकड़ा, काटा, जला दिया और इसकी जो राख थी ना, वो शुक्राचार्य जी कुछ गाढ़ा पीते थे, कुछ कावा पीते थे, उनकी जड़ी बूटियों में मिला दी और पूरा कावा शुक्राचार्य जी पी गए। अब कच्छ कहाँ चला गया, शुक्राचार्य जी के पेट में चला गया। फिर शाम हो गई, गैया आई, कच्छ लौट कर नहीं आया। देवयानी ने अपने पिताजी से कहा। तो अब की बार जब ध्यान किया, उपयोग किया विद्या का, तो कच्छ तो पेट के अंदर ही बोल उठा, गुरुदेव मैं तो आपके पेट के अंदर हूँ।
अब तो गुरुदेव बड़े चिंता मगन हो गए। बोले अगर मैं इसे जीवित करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरा पेट फाड़ कर आएगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करूँ। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कच्छ को पेट के अंदर ही संजीवनी विद्या सिखा दी। तो कच्छ जो है वो पेट फाड़ कर आ गया और संजीवनी विद्या ऐसे आ गई। इसने शुक्राचार्य को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। अब जो विद्या सीखना चाहता था कच्छ, उसे वो प्राप्त हो गई। तो अपने गुरुदेव से क्या लिए, ये विदा लिए, जो दान दक्षिणा दिए गुरुदेव को दिया और चल दिया। उस समय देवयानी से जब मिले, विदाई लेने लगे, तो देवयानी ने कहा कि मेरा एक प्रस्ताव है, मेरी एक कामना है आपसे। कच्छ ने कहा बोलिए। तो देवयानी ने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे कच्छ ने कहा राम 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 राम, अरे तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हारा तो मुझसे विवाह हो ही नहीं सकता। जैसे तुम अपने पिता के द्वारा अपनी माता के गर्भ से आई हो, इसी तरह मैं भी तो तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हारे पिता के पेट से आया हूँ। हम तो दोनों बहन भाई हुए, हमारा तो विवाह हो नहीं सकता। देवयानी ने कहा कि तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब तुम जब इस विद्या का उपयोग करोगे तुम भूल जाओगे। कच्छ ने कहा ठीक है, मैं इसका उपयोग कर कर भूलूंगा ना, मैं तो किसी विद्वान के सामने उपयोग कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह कभी ब्राह्मण के संग नहीं होगा। अगर तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के संग हुआ तो अकाल मृत्यु हो जाएगी तुम्हारे स्वामी की। तो इसलिए देवयानी कहती है कि मुझे कच्छ का श्राप है, इसलिए हे राजन तुम्हारे संग ही मेरा विवाह होगा। तो राजा यही ने कहा ठीक है, पर यह बात तुम्हारे पिता को तुमको कहनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। इस तरह से देवयानी घर गई और जो जो शर्मिष्ठा ने उनके संग किया वो सब बातें बता दी और कहा रोते हुए कि इन्होंने तो हमें मुझे अपनी दासी कहा और आपको सेवक कहा पिताजी। उस समय शुक्राचार्य जी और देवयानी ये दोनों जो है वहाँ से जाने लगे। उस समय राजा विश्वपर्वा ने कहा कि आप महाराज हमारे पूजनीय हैं, हमारे गुरु हैं, ये वास्तव में कीर्ति आदि हमें किसके द्वारा मिली है, आपके द्वारा मिली है। आप चले जाओगे तो मेरी तो श्री ही चली जाएगी, तो आप ऐसा ना करें। तो उस समय जो है शुक्राचार्य जी ने कहा तू मेरी बेटी से बात कर ले, मेरी बेटी को मना ले, मैं रुक जाऊंगा। तो उस समय जो है जब राजा ने देवयानी से कहा तो देवयानी ने कहा मेरी शर्त है कि राजन जब मेरा विवाह राजा ययति से होगा उस समय तुम्हारी कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर जाएगी, पर दासी बनकर रहेगी, मेरी सोत बनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शर्मिष्ठा ने मान लिया। इस तरह से आगे चलकर जो है राजा ययति का विवाह देवयानी से हुआ। 2 बेटा हुए, यदु और तुर्वसु। एक दिन राजा घूम रहे थे, देवयानी का अपना शर्मिष्ठा का समय आ गया। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि आप राजकुमार हो, मैं राजकुमारी। महाभारत में तो बहुत बड़ा चैप्टर है इसके अंदर, बहुत लंबी चौड़ी जो इसने बातें करी इसके अंदर कि आप मुझसे विवाह कर लो। अरे राजा तो चौंक गए, बोले मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो कहा था कि तुम सोत नहीं बनोगी, दासी बनकर रहोगी। फिर बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए तो राजा ये थी उनकी बातों में आ गए। तो दोनों ने क्या कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। अब जब गंधर्व विवाह किया तो 3 बेटे देवी शर्मिष्ठा ने दिए, जिसमें ध्रुव, अनु और पुरु। इस तरह से राजा ययति के 5 बेटा हुए, 2 बेटा देवयानी से और 3 बेटा शर्मिष्ठा से। एक दिन राजा ययति अपनी पत्नी देवयानी के संग जा रहे थे। ये तीनों बच्चे जो है राजा ययति के पीछे लग गए, बाबा बाबा कहने लगे। देवयानी ने कहा ये कौन है? बोले हमारे बाबा है। तुम्हारी माता जी का नाम क्या है? बोले शर्मिष्ठा। अरे अब तो देवयानी क्रोधित हो गई कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी सोत नहीं बनाओगे, वो दासी बनकर रहेगी, इसलिए अब मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ। तो देवयानी रूठ कर चले गए, कहाँ पिताजी के पास। तो राजा ययति भी दौड़े दौड़े गए, खूब मनाते हुए जा रहे, पर देवयानी नहीं मानी।
अब जब देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गए और कह दिया, तो शुक्राचार्य जी ने जब अपनी बेटी की बात को सुना तो क्रोधित हो गए और उस समय राजा ययति को श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। तो राजा ययति ने कहा, ना आपने सोचा ना समझा, मुझे बूढ़े होने का श्राप दे दिया, अब इसका कोई उपाय तो बताओ। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा, देख तेरे 5 बेटा है, 5 बेटों में से जो तुझे अपनी जवानी दे देगा और तेरा बुढ़ापा ले लेगा तो तुम जवान हो जाओगे। बोले ठीक है। तो राजा ययति ने जो देवयानी के बड़े बेटा थे जिनका नाम था यदु महाराज से कहा। तो यदु महाराज जी बड़े धार्मिक पुरुष थे। तो यदु महाराज जी ने कहा, पिताजी तुम्हें तो गृहस्थी सुख के लिए चाहिए, तो मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता, मना कर दिया। इस तरह से तुर्वसु को कहा, इसने भी मना कर दिया। फिर दुरु को कहा, इसने भी मना कर दिया। चौथे कौन थे? अनु, इन्होंने भी क्या कर दिया? मना कर दिया। सबसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था पुरु महाराज। जब राजा ययति ने अपने छोटे बेटा पुरु से कहा कि पुरु, मुझे अभी गृहस्थी सुख का भोग करना है, तो क्या तुम मुझे अपनी जवानी दोगे और मेरा बुढ़ापा लोगे? उस समय तुरंत पुरु महाराज जी ने कह दिया, पिताजी ये तो कोई कहने की बात ही नहीं हुई, आप मेरे जन्मदाता हैं, शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। और रही बात, मैं आपका ना तो आपका उत्तम पुत्र हूँ, ना तो मैं आपका कनिष्ठ पुत्र हूँ, मैं तो आपका मध्यम पुत्र हूँ, बीच का। क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं इसलिए मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो पुरु महाराज जी कहते हैं कि जो पिता के इशारे को समझ के कार्य करे वो उत्तम कोटि का पुत्र होता है। जो पिता के कहने पर कार्य करे वो मध्यम कोटि का होता है। जो पिता के कहने पर रो रो कर करे वो कनिष्ठ होता है, और जो पिता के कहने पर भी ना करे वो पुत्र नहीं, वो तो पिता का मूत्र होता है। तो मैं आपका मध्यम पुत्र हूँ, तो आपने मुझसे कहा और मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। हमारे वैदिक इतिहास के अंदर ये वर्णन दिया गया है कि जरा नाम की कन्या को किसी ने नहीं अपनाया। हमने भागवत के छोटे स्कंद में सुना ना कि जब वो जरा नाम की कन्या ढूंढ रही थी पति की तलाश में, तो किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कोई भी बुढ़ापे को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है। वाहिद हमारे वैदिक इतिहास में महापुरुष हुए पुरु महाराज जिन्होंने बुढ़ापे को अपनाया, और किसी ने बुढ़ापे को नहीं अपनाया, कोई चाहता ही नहीं बुढ़ापे को अपनाना। इस तरह राजा ययति ने पुरु को आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि तेरे ही वंशक राजा होंगे, तो ये आशीर्वाद दिया। महाभारत की युद्ध का कारण क्या है? महाभारत की युद्ध का कारण यही है कि जो जगह जगह ये जो राजाओं का डिपार्टमेंट बन गया, उसे भगवान कृष्ण खत्म करना चाह रहे थे। और भगवान अपने पूर्वज जो राजा ययति थे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया अपने छोटे बेटा पुरु को, तेरे ही वंशक राजा हो गए, तो ये भगवान कृष्ण चाहते थे। क्योंकि पुरु वंश की तो युधिष्ठिर महाराज थे, इसलिए सप्त वसुंधरा का राजा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बनाना चाह रहे थे, यही कारण था। इस तरह से जो है पुरु महाराज को आशीर्वाद दिया। राजा ययति ने जवानी लेकर कोई गृहस्थी का सुख भोग नहीं किया। राजा ययति ने जब अपने बेटे की जवानी ली तो बड़े धार्मिक कार्य किए, बड़े दिव्य यज्ञों का अनुष्ठान किया, बहुत दान दिया, बहुत लोगों का भला किया। इस तरह राजा ययति ने विचार किया कि गृहस्थी जो इच्छाएं हैं ना, वो समुद्र की लहरों की तरह कभी खत्म होने वाली नहीं, उन्हें मारना पड़ता है। हमारी ख्वाहिश जो है वो कांटे की तरह है। अगर किसी के पग में कांटा लग जावे तो जब तक वो कांटा निकलेगा नहीं तब तक पैर के अंदर चुभन होती ही रहेगी, बेचैनी लगी ही रहेगी। तो इसी तरह से अगर हम अपने दिल में कांटा घुसा लें मकान का, अब जब तक वो मकान नहीं आएगा ना, वो कांटा चुभता ही रहेगा। निकला मकान वाला, मकान ले लिया, मकान का कांटा निकल गया, अब दुकान का कांटा घुसा लिया, गाड़ी का कांटा घुसा लिया। अरे जब तक ये कांटे चुभते रहेंगे तब तक बेचैनी लगी रहेगी। ये गृहस्थी सुख है। फिर एक मिसाल दी थी राजा ययति ने, एक बकरा था, एक बकरी थी। तो इस तरह से वो पूरी मिसाल दी है कि मतलब अपनी ही कथा सुना रहे थे।
कि बकरे को बूढ़ा होने का श्राप लग गया, मतलब जो चरित्र अपना ही बकरा बकरी के रूप में बता रहे थे कि उसकी 2 बकरियां थी, तो एक कौन थी देवयानी, एक कौन थी शर्मिष्ठा, तो इस तरह से पूरा बताने लग गए। इस तरह से देवयानी तो धार्मिक थी, ब्राह्मण थी कुल की, सब जान गई थी, सब समझ गई थी। तो राजा ययति भजन करने चले गए और भजन कर कर राजा ययति ने अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था। एक दिन की बात है कि राजा ययति से देवराज इंद्र कुछ बातचीत कर रहे थे। बोले राजन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? तो राजा ययति अपने स्वर्ग की प्राप्ति का राज बताने लगे, ऐसा ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने अपने स्वर्ग का रहस्य बता दिया आने का, पुण्यों का, तो राजा ययति के पुण्य क्या हो गए? स्वर्ग में नाश हो गए। तो इंद्र ने कहा राजन तू अपनी स्तुति अपने मुख से वकन कर रहेगा, तूने अपने पुण्यों को अपने मुख से कहा इसलिए तेरे पुण्य का नाश हो गया, अब जा स्वर्ग से नीचे गिर जा। राजा ययति ने कहा देवराज इंद्र मैं स्वर्ग से नीचे गिर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, पर मैं गिरूं संतों के बीच में जाकर। इस तरह से राजा ययति को इंद्र ने जब स्वर्ग से नीचे गिराया तो गिरते समय राजा ययति संतों के बीच में जा रहे हैं। संतों ने राजा ययति को देखा क्या कहा, हे राजन हम अपने तपोबल से तुझे पुनः स्वर्ग में भेज देंगे। तो ऋषियों ने संतों में ये शक्ति थी कि उसे गिरने ही नहीं दिया नीचे और अपने तपोबल से पुनः राजा को अपने स्वर्ग में भेज दिया। संत महापुरुषों में ये शक्ति होती है कि पर योग्य हो तो, भोगी ना हो, भोगी तो रोगी बना देगा। तो इस तरह से जो है राजा ययति का चरित्र है, पापों को नाश करने वाला, भक्ति को जागृत करने वाला, भगवान की कृपा करने वाला हैगा। अब राजा ययति के सबसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था पुरु, उससे चला पुरु वंश। तो पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए, जन्मेजय के पुत्र प्रचिनवान हुए। आगे चलकर इसी वंश में राजा रंभे हुए जिनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला, शकुंतला था। और इन्हीं शकुंतला से पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था भरत महाराज। राजा भरत जो है छोटे से थे, बड़े बड़े सिंगों से खेलते थे। अब ऐसा नहीं शेर इन पर हमला नहीं करते थे, शेर करते थे हमला, ये तो शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके जबाड़े फाड़ देते थे, ऐसे प्रतापी हुए। और भरत जी ने गंगा जी के तट पर 55 यज्ञ किए थे और यमुना जी के किनारे जो इन्होंने 78 कितना हुआ 78 इन्होंने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए हैं श्री भरत जी महाराज जी ने। आगे चलकर इसी वंश में राजा रंती देव हुए, बड़े महान राजा। एक समय आपके राज्य में अकाल आ गया, 49 दिन तक स्वयं तो भूखे रहे पर अपना अन्न जल अपनी जनता को दे दिया, ऐसे प्रतापी राजा हुए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते परीक्षित तुम पुरुवंशी हो, तुम्हारा पुरुवंश में जन्म हुआ है। तो पुरुवंशी कौन है? श्री परीक्षित महाराज जी। अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी वैसे तो सबके वंशों का बताया, पर हमें जो है वो कृष्ण लीला में जाना है, तो हम प्रवेश करेंगे यदुवंश के अंदर। यदुवंश में जाना ना, क्योंकि हमें कृष्ण चरित्र श्रवण करना है। तो यदुवंश के चरित्र सुनते हैं। यदु के पुत्र हुए नल, नल के यदु के नल, रिपु आदि 4 पुत्र हुए। इसी वंश में जय ध्वज, मधु आदि कई प्रतापी राजा हुए हैं। आगे चलकर इसी वंश में अडिक हुए, अडिक के पुत्र डेवमिट और डेवमिट के पुत्र हुए सूर। सूर के मारिशा नाम की पत्नी से वसुदेव जी का जन्म हुआ। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं के नगाड़े आदि बज उठे उस समय। तो जब वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तो क्या हुआ था, देवताओं के जो नगाड़े थे वो बज उठे, ढोल आदि बज उठे, इसलिए इनका नाम हुआ अनंक दुंदुभी। क्या नाम पड़ा इनका?
अनंक धुंधवी, एक नाम इनका ये पड़ा, क्योंकि देवताओं के ढोल नगाड़े अपने आप बज उठे थे जब इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं वसुदेव जी की पत्नी थी माता देवकी, और देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ वो हुआ मथुरा में, पर भगवान का जन्म उत्सव गोकुल में बना। गोकुल में भगवान कृष्ण 4 वर्षों तक रहे और फिर भगवान 5 वर्ष की आयु में श्रीधाम वृंदावन आ गए। वृंदावन में भगवान ने 10 वर्षों तक लीला करी। जब भगवान 11 वर्ष के हुए तो भगवान मथुरा आए और 11 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा। 24 वर्षों तक भगवान ने खूब दिव्य लीला करी मथुरा में, और जब भगवान 25 वर्ष के हुए तो पर्वशिणी पर्वत पर भगवान चढ़े, वहाँ से छलांग मारकर भगवान समुद्र में चले गए और समुद्र के माध्यम से भगवान द्वारका में चले गए। और जब द्वारका में गए तो भगवान की आयु 25 वर्ष की, और 25 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने क्या किए? विवाह किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो है 125 वर्ष इस धरती पर बिताए और उसके बाद भगवान अपने धाम को चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, हो गई कृष्ण कथा। तो यही 9वां स्कंद विश्राम होता है। बोले हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी बोले हो गई कथा? बोले सुना तो थी, इतने वर्ष यहाँ रही है, इतने वर्ष यहाँ रही है, ये लीला करी वो लीला करी बस। तो उस समय जो है राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप ये सोच रहे होंगे कि अब जो है वो 4 दिन बीत गए, अब 5वां दिन आरंभ हो गया है, मैं 4 दिन से भूखा प्यासा हूं, तो मेरी भूख प्यास की चिंता मत करो, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण मेरी 7 दिन से पहले मृत्यु नहीं हो सकती है। कुछ भी हो जाए, मेरी 7 दिन से पहले मृत्यु नहीं हो सकती है। और रही बात, जिन प्रभु ने हर समय मेरे पूर्वजों पर कृपा करी, माँ के गर्भ में चक्र से मेरी रक्षा करी, उनका चरित्र इतना कम और दूसरे चरित्र को आपने इतना विस्तार से कह दिया। इसलिए प्रभु, मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे विस्तार से कृष्ण चरित्र सुनाइए। तो अब जो है हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस 10वें स्कंद को हम भागवत से और गर्ग संहिता से मिलाकर कहेंगे। इसको एक तो भूमि हमारा भार उठाती है और दूसरा हमारे पापों का भार। तो भूमि देवी से हमारा भार तो उठ गया, पर हमारे पापों का भार नहीं उठा गया। तो उस समय भूमि ने गौ माता का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगी। ब्रह्मा जी ने जब गौ माता रूप धारण के भूमि के दुख को सुना तो ब्रह्मा जी ने भूमि को लिया, कैलाश से शंकर जी को लिया, इंद्र को लिया, इन सब देवों को लेकर क्षीर सागर पर गए और क्षीर सागर पर पुरुष सूत्रों के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय इन मंत्रों से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा कि आप देवों को कहो चिंता ना करें और भूमि देवी को कहो चिंता ना करें। मैं वचन देता हूं कि मैं वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लूंगा। इसलिए आप भी अपने अंशों से ब्रज में, मतलब वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, बरसाने में और द्वारका में अपने अपने अंशों से आप सब भी क्या करें, और क्षमा करना, ब्रज में सब लोग क्या लें अवतार, क्योंकि द्वारका तो बाद में बनेगी। अवतार लीजिए सब अपने अंशों से। समय आने पर मैं इस कंस आदि दैत्यों की लीला को समाप्त कर दूंगा, डरे मत। इस तरह से भगवान ने सबको समझा दिया। अब हम गर्ग संहिता में प्रवेश करते हैं।
गौलोक खाने के अंदर। तो यहाँ बात थोड़ी समझने वाली है, भेदभाव वाली नहीं है, बड़ी समझनी इस बात को, क्योंकि जब देव ऋषि नारद जी बता रहे इस कथा को तो मिथ्या तो हो नहीं सकती। जब देवों के पास गए, मतलब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि हम इस कंस के अत्याचार से बड़े भयभीत हैं, आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा देखो मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि विष्णु तत्व से इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो हम सबको कहाँ जाना पड़ेगा? गौलोक बिहारी जी के पास। तो सब देवताओं को लेकर भगवान कहाँ गए? गौलोक धाम की तरफ। तो कहाँ है गौलोक धाम का रास्ता? गर्ग संहिता में बताया है कि जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था तो सबसे पहले तो भगवान ने नीचे की भूमि को नापा, पाताल, तरतल, अतल, सुतल को नापा, और जैसे ही भगवान ने पग को ऊपर बढ़ाया तो भूर्भुवः स्वः जन महा सत्यलोक को नापा। तो हुआ ये सत्यलोक ब्रह्मा जी का धाम है। अंगूठा ऊपर बढ़ा तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया। तो उसी छिद्र के माध्यम से, जो भगवान के अंगूठे से जो छिद्र हुआ था ब्रह्मांड के अंदर, वहीं से भगवान सबको लेकर जा रहे कहाँ? गौलोक धाम। महाराज कई अरबों खरबों योजन ऊपर चले गए। जब वहां से सब देवताओं ने नीचे देखा तो ये अपना किलिम्ब भिम्ब फल, तो किलिम्ब भिम्ब फल किसको कहते हैं? तरबूज। ऊपर से नीचे छोटे छोटे तरबूज दिखलाई दे रहे थे। उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, जय जय प्रभु, ये किलिम्ब फल के समान नीचे क्या है? तो उस समय भगवान ने कहा ये ब्रह्मांड है सारे। ये नीचे क्या है? ये ब्रह्मांड है। जो किलिम्ब फल के मतलब तरबूज के फलों के आकार के सब नीचे ब्रह्मांड है। इसके बाद करोड़ों योजन ऊपर गए तो 8 नगर दिखलाई दिए, और वहीं पर ऊपर विरजा नदी बह रही है। उन नगरों के यहाँ क्या बह रही है? कौन सी नदी बह रही है? विरजा नदी। कौन है विरजा नदी? बोलो यमुना महारानी की जय। यमुना जी बह रही है। उसी विरजा नदी के बीचों बीच शेष नाग जी विराजमान है, और शेष नाग की गोद के अंदर गौ के आकार का एक धाम विराजमान है, जिसको कहते हैं गौलोक वृंदावन धाम। बोलो गौलोक वृंदावन धाम की जय। अब जब देवता आगे बढ़े तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों का दर्शन हुआ। अच्छा, तो भगवान कृष्ण के पार्षद कैसे हैं? जैसे बैंकुट में चतुर्भुज, तो वहां पर कितने 2 हाथ वाले बंसी लिए, मानो कृष्ण ही है ऐसे। तो उस समय भगवान के पार्षदों ने कहा, जय हो आपकी, कहाँ से पधारे आप? बोले हम तो नीचे ब्रह्मांड से आएंगे, मतलब हम नीचे के लोकपाल आदि देवता आएंगे और गौलोक बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, जय जय प्रभु, आपका स्वागत है, गौलोक वृंदावन धाम में आइए। अब जब आगे बढ़े तो वहाँ पर महाराज उस धाम की रक्षा कर रही थी सखियाँ, गोपियाँ थी। उस समय उन सब गोपियों की जो हेड थी, बड़ी थी, जिनका नाम था सत्यचंद्रा, बैद हाथ में लिए। बोले भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नीचे के लोकपाल आदि देवता हैं क्या? तो सत्यचंद्रा सकीर ने कहा, भाई नीचे तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? और जब तक तुम पूरा बताओगे नहीं, पता नहीं बताओगे, तो आप गौलोक बिहारी जी का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। उस समय भगवान विष्णु बोल उठे। भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्यचंद्रा सखी, हम उस ब्रह्मांड के लोकपाल देवता है जहाँ गौलोक बिहारी जी ने प्रश्नी गर्भ अवतार धारण किया था। बोलो प्रश्नी गर्भ भगवान की जय।
हम उस ब्रह्मांड के देवता आदि हैं। उस समय सत्यचंद्रा सखी ने कहा कि ठहरो, मैं प्रभु से अनुमति लेती हूँ। उस समय जब सत्यचंद्रा सखी प्रभु के पास गई तो गोलू बिहारी जी अपने प्रियतमा श्री राधा रानी को बगल में लिए बैठे थे। उस समय सखी ने जय जय प्रभु आपकी जय हो प्रणाम किया। सखी ने कहा कि प्रभु, जहाँ आपने प्रश्निगर्भ अवतार धारण किया था जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड के विष्णु, शिव, ब्रह्म, इंद्र आदि देवता आए हैं आपके दर्शन के लिए। उस समय गोलू बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, आप इन्हें आने दो, ये सब हमारे ही अंश हैं। उस समय सारे देवता जो हैं श्री गोलू बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बगल में श्री राधा रानी विराजमान है। जैसे ही देवता जय जय करने लगे, उस समय एक ब्रह्मांड से भगवान नरसिंह देव जी आ गए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। श्री नरसिंह देव भगवान गर्ज करते हुए भगवान गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए। अब इतने में देवता देख ही रहे थे कि अब प्रभु का दर्शन करें, कुछ कहना चाहे। उस समय एक ब्रह्मांड से भगवान वारा लीला कर कर आ गए। बोलो वारादेव भगवान की जय। वारादेव गर्ज करते हुए भगवान गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए। बोले अब देवता ने कहा चलो अब इनको नमन करते हैं। करने ही वाले थे महाराज, एक ब्रह्मांड से भगवान वामन लीला कर कर आ रहे हैं। वामन लीला किए भगवान विराजमान हो गए और उस समय नमन करते हुए भगवान वामन भी श्री गोलू बिहारी जी में ही प्रवेश कर गए। अब देवता बोलते चलो अब हम ध्यान करते हैं। इतने में देवों ने क्या देखा कि गरुड़ पर अरुण हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हो गए, लीला की आ रहे हैं और वे भी गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए। अब फिर नमन करने के लिए बड़े तो उस समय क्या देखते हैं कि श्री सीतारामचंद्र जी महाराज गरुड़ जी पर अरुण होकर आ रहे हैं और दोनों जुगल जोड़ी सरकार जो है वो भी गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए। ये क्यों हुआ? ये लीला कृष्ण ने क्यों करी गोलू बिहारी जी ने? क्योंकि देवताओं के मन में संदेह जाग गया था, देवताओं के मन में एक शक हो रहा था, देवताओं को एक फर्क नजर आ रहा था कि क्या विष्णु जी अलग है, क्या कृष्ण जी अलग है। उस समय गोलू बिहारी जी ने बताया ये सब मेरे ही अंश है, इसलिए जो अवतार कर कर आ रहे थे वो उन्हीं में प्रवेश कर जा रहे थे। बोले मैं ही ये सब अवतार धारण करता हूं। आप देखें ना भागवत में आगे प्रसंग आएगा, आगे आएगा सुनने को। आए दिन भगवान पर जब भी कोई विपदा आती थी तो गौ माता का गोबर लेप कर देती मैया। हम भगवान ने तो गोबर में ही खेलना आरम्भ कर दिया। एक दिन तो मैया ने कान से पकड़ लिया, एक कन्हैया पिछले जन्म को सुअर है क्या? भगवान अपनी माँ अपने बड़े भैया को देखकर मुस्कुराए, मैया ने ठीक पहचान लिया, मैं पिछले जन्म का सुअर तो हूँ। बोलो वरादेव भगवान की जय। तो ये बड़ी लीलाएं हैं, ये समझना है हमें कि भगवान में विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन दिया गया है। पहले अंश के अंदर 6 अंश होते विष्णु पुराण के अंदर। बोले एक अग्नि से दूसरी अग्नि जला दो, क्या होगा? कोई अंतर होगा शक्ति में? नहीं। जो अग्नि यहां जला रही है उसी अग्नि से दूसरी अग्नि लोगे, उसका काम भी जलाना है। दूसरी अग्नि से तीसरी अग्नि, अब जो अग्नि आपने यहां से वहां ले ली, अब उससे दूसरी अग्नि जलाओ, उसके अंदर कोई अंतर होगा? वो भी वही काम करेगी जलाने का, वही ताकत होगी। इस तरह भगवान के अंश में कोई अंतर नहीं होता है। अवतार का अर्थ क्या होता है कि उतरना, अवतरना, उतरना नीचे, तो कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु पुराण में वर्णन है, जो भगवान जो अपने धाम में बैठे शक्ति रखते हैं वही शक्ति उनके अंश भी रखते हैं। तो शक्ति में कोई अंतर नहीं है, और शक्ति में भेद करने वाला तो भगत हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से
सब देवों ने गोलू बिहारी जी को नमन किया। कहा प्रभु हम कंस के अत्याचार से बड़े भयभीत हैं और आपके अन्यथा कंस को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि कंस कौन है? काल नेमी देती है, यही तो कंस बनकर आ गया। तो प्रभु आप कुछ कीजिए, आप आइए। तो उस वक्त जो है भगवान ने कहा आप चिंता ना करो, मैं नीचे अवतार लूंगा, आप भी अपने अंशों से अवतार लीजिए। कृष्ण उपनिषद में लिखा है कि देवता भगवान गोलू बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देवता? बोले प्रभु आप ब्रज में मच्छर बना दीजिए, आप ब्रज में धूल बना दीजिए, आप ब्रज में कीड़ा बना दीजिए, आप ब्रज में लता पता बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए ब्रज में, पर हमें कहां वास दीजिए? ब्रज में वास दीजिए। और वहीं कृष्ण उपनिषद में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो बंसी लिए घूमते हैं ना, ये बंसी हमारे महादेव है। महादेव ही बंसी को क्यों कहा गया? क्योंकि महादेव वो है जिसमें पूर्ण वैराग्य है। देखो बंसी बांस की बनती है, तो सबसे पहले तो कठिनाई क्या होती है बंसी को, कि पूरा बीच में से आर पार किया जाता है, पूरा उसको अंदर से खाली कर दिया जाता है। अब हमारे शरीर से सब कुछ खाली कर दिया जाए तो हमारा शरीर किस काम का? फिर भी बंसी उस कष्ट को बर्दाश्त करती है। इसके बाद उसमें छिद्र किए जाते हैं, तब भी वो कुछ नहीं कहती, तब भी बरसात अपना क्या है बर्दाश्त करती है। इतने बावजूद भी जब भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते तो खुद नहीं बजती, किसके इशारे पर बजती है? कृष्ण के इशारे पर बजती है। और यही वैराग्य किसके अंदर है? हमारे महादेव के अंदर है। तो बंसी श्री कृष्ण की जो है वो स्वयं महादेव है, ये कृष्ण उपनिषद में लिखा है। देखो अब देखो बंसी ने इतना कुछ किया तभी तो श्री कृष्ण उनके चरण दबाते हैं। अब जब बंसी बजाते तो क्या करते हैं? खूब चरण दबा रहे हैं उनके, क्योंकि दबानी पड़ती है ना, से उनकी मसाज चल रही है, उनके चरण दबा रहे भगवान। तो बंसी हमारे महादेव है श्री कृष्ण की। और छड़ी लिए जो घूमते थे ना भगवान कृष्ण, वो ब्रह्मा जी है। और जो भगवान के कुछ सखा थे, ये विष्णु तत्व है। इस तरह से कृष्ण उपनिषद में वर्णन है। अब भगवान ने श्रीमती राधा रानी से कहा अब तो नीचे जा रहे। राधा रानी तो रोने लगी, भगवान को लपेट गई, बोले भाई मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती, मैं एक क्षण आपके बिना नहीं रह सकती, आप हमें छोड़कर जा रहे हो। भगवान ने कहा छोड़कर कौन जा रहा है, हम तो आपको भी लेकर चल रहे, तुम भी चलो। आप जब बोला चलो मेरे संग, तो राधा रानी पीछे हो गई, बोले मैं तो नहीं जाने वाली। तो भाई भगवान ने कहा क्यों नहीं जाने वाली? तो राधा रानी ने कहा मैं तो वहीं जाऊं जहाँ यमुना हो, जहाँ गोवर्धन हो और जहाँ वृंदावन हो। तो भगवान ने कहा ठीक है राधे, तेरे लिए ले चलते नीचे। गोलोक धाम से 84 कोस की भूमि भगवान नीचे लेकर आए, गोवर्धन भगवान नीचे लेकर आए, और जो विरजा नदी जो ऊपर बहती थी वो जमुना जी को भगवान नीचे लेकर आ गए। अब राधा रानी ने कहा कि हम भी चलने के लिए तैयार हैं। बोलो राधा रानी की जय। इस तरह से गर्ग संहिता में जो वर्णन दिया गया है, तो उसके अनुसार हमने आपको ये चरित्र बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री वसुदेव जी महाराज जो थे वो सूरसेन महाराज जी के बेटा थे। वसुदेव महाराज जी की 12 पत्नियां थी।
12 पत्नियों में इनकी जो 7 पत्नियां थी वो देवक महाराज जी की कन्या थी, और जो 5 पत्नियां थी वो थी पौरव वंश की राजकुमारियां थी। देवक महाराज जी के भाई थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम था, जिनका नाम था पद्मावती। संतान नहीं होती थी। एक समय क्या हुआ कि ऋतु स्नान से पवित्र होकर सखियों के संग घूमने के लिए गई वन में। तो उस समय हुआ ये कि इसने अपने बाल आदि खोल रखे थे। उस समय एक असुर था, इसकी दृष्टि पड़ी और उस असुर ने इसको गर्भ धारण करवा दिया, और उस असुर का हंस ही पद्मावती से कंस के रूप में प्रकट हुआ। ये बात उग्रसेन महाराज जी भी जान गए थे। फिर आगे जाकर पद्मावती ने 8 पुत्रों को और जन्म दिया और 5 कन्याओं को जन्म दिया। इस तरह से देवक महाराज जी के बड़े भाई थे उग्रसेन महाराज, और देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवक महाराज जी की 7 कन्या थी। सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और देवकी। तो जब 6 से विवाह हुआ तो 7वीं कन्या थी देवक महाराज जी की, जिसका नाम था देवकी। उसका विवाह भी श्री वसुदेव जी के संग कर दिया। तो बहुत सारा दहेज के अंदर गाय, बैल आदि, दासियां, सोना चांदी, बहुत कुछ दिया। कंस को जनता बहुत बुरा भला कहती थी। कंस ने कहा कि आज जनता के सामने अच्छा बनने का समय आ गया है। तो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से मिलकर रोने लगा, ए मेरी बहन, मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकता। अरे तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? अरे जनता ने कहा, लो, हम तो इसको बड़ा मूर्ख समझते, तो ये तो बड़ा दयावान निकला। अब कंस ने देखा जनता कुछ मेरी ओर हो रही है, तो कंस ने कहा, मेरी बहन, मैं तेरे घर तक तुझे छोड़ने के लिए जाऊंगा। कंस जो है रथ हाँकने लगा। देवताओं ने कहा कि सोचा कि इसी तरह जब प्रेम दिखाता रहेगा उसका अंत कब आएगा। तो देवताओं ने कहा हमको ही कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस चचेरी बहन के लिए इतना प्रेम दिखा रहा ना, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब तो सब प्रेम प्रेम खत्म। अब तो क्रोध से लाल पीला हो गया, रस से कूद गया, चमचमाती हुई तलवार निकाली, देवकी को बालों से पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार को देवकी के गले पर रख दिया। अब वसुदेव जी विचार करते हैं कि अगर मैं अपनी तलवार निकालता हूं, ये तो मूर्ख है, देवकी की गर्दन काट देगा। तो शत्रु बलवान हो तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। उस समय वसुदेव जी ने कहा कि कंस महाराज, ये आपकी बहन है, स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। स्त्री को मारने से आयु घटती है, शरीर खत्म होती है, बल खत्म होता हैगा, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय कंस ने कहा, आकाशवाणी तुमने नहीं सुनी क्या? बोले हाँ सुनी। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की संतानों से तुम्हें भय है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी की सब संतानें तुम्हें ला कर दे दूंगा। उस समय कंस ने कहा, देखो तुम सत्यवादी हो, झूठ कभी कहते नहीं है। बोले नहीं, सत्य कह रहा हूं मैं। तो इस तरह से वसुदेव जी को छोड़ दिया। इसी तरह से वसुदेव महाराज जी की पौरव वंश की 5 राजकुमारियां और थी, जिसमें बड़ी जो थी उनका नाम था रोहिणी, इंद्रा, विशाखी, भद्रा, सुनमानी, ये 5 हुए। माता रोहिणी से 8 पुत्र हुए और एक पुत्री थी चित्रा नाम की अप्सरा। जन्मते ही ये कन्या मर गई। किसकी? माता रोहिणी की। जन्मती कन्या मर गई।
कन्या अपने आप को कोसने लगी कि श्री कृष्ण के परिवार में मेरा जन्म हुआ पर मैं उनके दर्शन नहीं कर सकूंगी। तो यही चित्रा अप्सरा जो थी ये सुभद्रा बनकर आ गई, भगवान श्री कृष्ण की बहन बनकर आई, यानी कि देवकी की 9वीं संतान के रूप में आई है। तो ये हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए। ये कथा आती है हरिवंश पुराण से, मैंने निकाला है। हरिवंश पुराण के 35वें अध्याय के अंदर ये चरित्र आता है हरिवंश पुराण के अंदर। और हरिवंश पुराण के अंदर ही खुलासा किया गया है कि भगवान देवकी नंदन भी थे और यशोदा नंदन भी थे, यहाँ पर वर्णन दिया गया है। तो इसी प्रकार से समय आने पर माता देवकी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बड़ा प्यारा था, तो उस समय बच्चे का नाम रख दिया कीर्तिमान। तो वसुदेव जी को याद आया कि मैंने तो कंस को वचन दिया कि सब बच्चों को देने का। तो कंस महाराज जी के पास उस बच्चे को लेकर गए। बोले कंस महाराज, मैंने अपने वचन के अनुसार ये मेरा पहला बालक है आपको दे दिया, ले। कंस ने इसका नाम क्या है? बोले कीर्तिमान। सुनते ही बच्चा मामा जी की गोद में मुस्कुराने लगा। कंस मोहित हो गया। कंस ने कहा कि मुझे इससे कोई भय नहीं है, मेरा काल 8वां होगा। इस तरह से विदा कर दिया। एक दिन देव ऋषि नारद जी आए। कंस से बड़ा सम्मान करता था उनका। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे कंस, तुम जानते हो ये जितने भी जो यदुवंशी सब देवता है, ये सब तुम्हारे काल है। और तुमने जो है वो अपना देवकी के बेटा को छोड़ दिया। बोले गुरुजी वो तो पहला बालक था, मेरा काल तो 8वें नंबर का है। तो पुरानी कथा है, भागवत का प्रसंग नहीं है। कमल का फूल लेकर आए थे देव ऋषि नारद जी। तो कमल के फूल में कितनी पंखड़ियां होती है? 8। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा जरा गिनो पंखड़ियां। कंस गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उससे आगे गिने तो उससे पीछे वाला 8 हो जावे। फिर उससे आगे गिने तो उससे पीछे वाला 8 हो जाए। फिर उससे आगे गिने तो उससे पीछे वाला 8 हो जावे। बोले क्या हुआ? बोले महाराज समझ गए, बच्चे तो 8 हो गए, ये बात तो पक्की हो गई, पर काल किस नंबर का होगा ये बात पक्की नहीं है, ये सारे ही काल है। इस तरह से देवकी के एक एक कर कर कंस ने 6 बच्चों को मार दिया। अब एक दिन जो है शेषनाग जी गोलोक धाम गए। जय जय प्रभु आपकी जय जय। तो भगवान ने कहा शेष जी आप किस कार्य से यहाँ आए हो? तो शेष जी ने कहा हमें तो आपसे वरदान चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हें वरदान की क्या आवश्यकता है, तुम तो शेष हो, सब कुछ खत्म होने के बाद तुम ही शेष बचते हो, तो तुम्हें वरदान की क्या आवश्यकता है? शेष जी ने कहा बात सुनिए, त्रेता युग में आप मेरे बड़े भैया राम बनकर गए और मैं छोटा भैया लक्ष्मण बनकर गया। कितना कष्ट होता था आपको, मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि छोटा था। अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि अब हम आपके बड़े भैया बनकर जाना चाहते हैं और आप हमारे छोटे भैया बनकर आओगे। तो जब हम बड़े होंगे तो हमें तो अधिकार होगा आपको डांटने का, आपको समझाने का, आपको मना करने का। तो भगवान ने कहा ठीक है चले जाओ। तो आ गए देवकी के गर्भ के अंदर श्री शेष जी महाराज। जब से शेष जी महाराज जी देवकी के गर्भ में आए उस समय काला काला नाग कंस को दिखलाई देता था। मानो कंस को काल सर्पदोष लग गया हो, और वो भी कौन सा काल सर्पदोष? शेष नाग जी वाला। सोता नहीं था। भगवान ने योग माया को बुलाया। भगवान ने कहा योगा देवी कुछ गड़बड़ी हो गई है। जय जय प्रभु कैसी गड़बड़ी हो गई? बोले हमने शेष जी को भेज दिया है 7वें गर्भ के अंदर। बोले तो प्रभु? बोले अब तक तो मामा जी ने 6 को पटक दिया। अरे कहीं मामा जी इनको पटकेंगे, ये तो मामा जी को पटक देंगे, और जब ये मामा जी को पटक देंगे उनकी लीला को समाप्त कर दे तो मेरा कार्य क्या होगा? फिर मैं क्या करूँगा नीचे आके? तो योगा माया ने कहा आप बताइए करना क्या है प्रभु?
बोले इसे निकालो। किसके? देवकी के गर्भ से निकालो, और जो वास्तव में इनकी माँ है रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए। तो अब इसके लिए हमको महाभारत की झांकी का दर्शन लेना पड़ेगा, महाभारत की आदि पर्व की झांकी का दर्शन लेना पड़ेगा। कश्यप ऋषि की वैसे तो 17 पत्नियां हैं, आपने भागवत में श्रवण किया छठे स्कंद के अंदर। 2 पत्नियां थी, एक का नाम था विनीता और एक का नाम था कद्रु। दोनों ने कश्यप ऋषि से पुत्रों की कामना करी। कद्रु ने कहा कि हमको तो 1000 बच्चे चाहिए। बोले ठीक है। और विनीता ने केवल 2 बच्चों की कामना करी थी, वो भी बड़े शक्तिशाली। तो इस तरह से माता कद्रु जो थी, तो माता कद्रु ने समय आने पर 1000 अंडे दिए, और उन अंडों से तक्षतनाग, कालियानाग, वासुकी नाग, शेष नाग, ये सब नाग पैदा हुए। तो यही नाग माता कद्रु वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी बनकर आई है। और जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी ना माता अदिति, वो देवकी बनकर आई है, और कश्यप ऋषि वसुदेव जी बनकर आए। तो यहाँ पर क्या कह रहे भगवान, जो इनकी वास्तव में माँ उनके गर्भ में डाल दो। तो हकीकत में इनकी माँ कौन है? कद्रु, जो कि रोहिणी बनकर आई है। तो उनके गर्भ में डाल दिया गया। ब्रह्म गर्ग संहिता के बलराम कांड के 5वें अध्याय के अनुसार 5 दिन बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ में रहे। कितने दिन? 5 दिन रहे, और 5वें में अवतार हो गया दिन के 12 बजे। भादव मास की पूर्णिमा के दिन श्री बलराम जी का अवतार हो गया। बोले रोहिणी नंदन महाराज की जय। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, बगैर पति के देवी रोहिणी ने गर्भ को धारण किया, ये लिखा है हमारे ग्रंथ में। यहाँ तो 5 दिन में तो नामुमकिन है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। 5 दिन का गर्भ और बच्चे का जन्म हो गया। इस तरह से बलराम जी को डाल दिया रोहिणी के गर्भ में, और यहां शोर मच गया कि गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया। अरे कंस आया, और कंस मुस्कुराने लगा, देख देवकी मेरे भय से तेरा बच्चा खिसक गया। पर कंस को यह नहीं पता था कि होता तो तेरा क्या कर देता। आगे चलकर जो है भगवान देवकी के 8वें पुत्र बनकर आ गए, और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम यशोदा की बेटी बनकर चली जाओ। तुम ये कार्य करोगे तो लोग तुम्हें काली, शारदा, कांता, अन्य अन्य नामों से तुम्हारा घर घर में पूजन होगा। तो देवी की महानता को बढ़ाने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। ब्रह्म विवृत पुराण के अनुसार तो सबसे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी का पूजन अपने गोलू वृंदावन धाम में किया था। क्यों किया? भगवान ने कहा मैं करूंगा तो समाज करेगा ना, इतनी महानता थी भगवान कृष्ण ने। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को कुछ देवी भक्त बुरा भला कहते हैं कि जिनकी कृपा से हमारे समाज के अंदर देवी जी का पूजन आया, जिनके आशीर्वाद से दुर्गा देवी को घर घर में कुल देवी का रूप मिला, और उसी कृष्ण को क्या करते हैं? निंदा करते हैं लोग, बुरा भला कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ना गीता में कि मूर्ख अज्ञानियों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता, उन्हें तो मैं अपनी माया के द्वारा घसीटता ही रहता हूँ, कभी उत्तम आधम योनियों में फेंकता ही रहता हूँ। वो समझ नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। इस तरह से भगवान देवी की मैया के अष्टम बालक के रूप में गर्भ के अंदर आ गए, और अब माता देवकी के मुख पर तेज बढ़ गया, बहुत तेज निकलता था इनके मुख से, तेज बढ़ गया। अब हुआ ये कि जो कंस हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में आता था कारागार के अंदर, वो अब नित्य देवकी का दर्शन
करने के लिए आने लगा, क्योंकि अब इसे विश्वास हो गया कि मेरा काल आ गया, क्योंकि इससे पहले मैंने देवकी के मुख पर इतना तेज नहीं देखा है। तो अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा काल आ गया है। इतना तेज निकलता था भगवान श्री कृष्ण के आने से देवकी के गर्भ में कि पूरा कारागर जगमगाता था, इतना तेज निकलता था। इस तरह जब भगवान गर्भ में आए तो उस समय गर्भ स्तुति हुई। तो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के अंदर देवताओं ने जो है गर्भ स्तुति की। गर्भ स्तुति क्यों आती है कि भागवत में, रामायण में क्यों आती है? क्योंकि एक समय क्या हुआ कि गर्भ भगवान के सामने अपने आप को कोसने लगे। बोले प्रभु मेरी तो बड़ी निंदा की जाती है। बोले गर्भ तो दुखों का घर है। अरे जितना कष्ट नरकों में नहीं होता उतना तो गर्भ माँ, उतना कष्ट तो माँ के गर्भ के अंदर होता है। प्रभु मुझे तो बड़ा अपमानित किया जाता है। अरे भगवान ने कहा चिंता ना कर, जब मैं तेरे पास आऊँगा ना, मैं तेरे अंदर आऊँगा तो तेरी तारीफ होगी, स्तुति होगी। तो आज कर रहे हैं देवतागण भगवान की स्तुति, और स्तुति में भगवान को सत्य ही सत्य कहा गया है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्य योनि निहतम च सत्यम, कि प्रभु आपका वचन सत्य है। आपने हमें कहा था मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लूँगा। हे सत्य स्वरूप, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो गर्भ स्तुति की। तो अब समय आता है भगवान के अवतार का। तो भगवान के अवतार का वर्णन पहले स्कंद के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में आता है। भागवत में तो लिखा है कि अश्वनी तारा था, रोहिणी नक्षत्र था, सूर्य चंद्रमा अन्य सब नक्षत्र क्या थे? ग्रह शांत थे। पर गर्ग संहिता के गौलोक कांड के 11वें अध्याय में लिखा है भादव मास था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, हर्षण योग था, वृषभ लगन में थे, अष्टमी तिथि थी, आधी रात का समय था और बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन था। तो भगवान कंस के कारागार में अवतारित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय भगवान श्री कृष्ण जब कंस के कारागार में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तो जितने पहरेदार थे वो सो गए और हथकड़ियां बेड़ियां थी वो क्या हुई? खुल गई। उस समय भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनुकल्प में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरा तप किया था। उस समय मैंने आपको अपना दर्शन दिया और आपने हमसे क्या कहा कि आप हमारे बेटा बन जाइए, आप हमारे बेटा बन जाइए, आप हमारे बेटा बन जाइए। आपने 3 मर्तबा कह दिया और हमने भी भागवता में कह दिया तदास्तु तदास्तु तदास्तु। तो जिस समय स्वयंभू मनुकल्प में हे देवी माता आप प्रश्नी थी, हे बाबा आप सुतपा थे। वसुदेव कौन थे? सुतपा। उस समय मैंने पहले आपके यहाँ प्रश्नी गर्भ अवतार धारण किया। बोलो प्रश्नी गर्भ भगवान की जय। प्रश्नी गर्भ अवतार हुआ भगवान का। फिर विवासत कल्प में आप देव माता अदिति बनी और आप कश्यप ऋषि बने। तो उस समय मैंने आपके यहाँ उपिंद्र अवतार धारण किया, यानी कि बोलो वामन देव भगवान की जय। तो भगवान वामन का एक नाम है उपिंद्र, इंद्र के छोटे भाई बने। वामन पुराण के 28वें अध्याय के अनुसार भी जब भगवान कृष्ण माता अदिति के गर्भ के अंदर आए तो भूमि कांप गई थी, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण
भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु हूं। इसी तरह से व्यवस्थित कल्प में जो 28वां द्वापर युग आया, उसमें मैं अब आपका बेटा वासुदेव बनकर प्रकट हो गया। पर आप मेरी बाल लीलाओं का आनंद नहीं देख सकेंगे, क्योंकि मेरी बाल लीलाओं के आनंद के लिए भी मैंने किसी को वरदान दे दिया है। जो नंद है वे द्रोण नाम के वसु थे, और जो यशोदा है वो धारा देवी थी। इन्होंने भी कठोर तप किया, और जब मैंने इन्हें अपना दर्शन दिया तो इन्होंने कहा कि आप हमारे बेटा बन जाइए। तो मैंने कहा भाई अब मैं आपका बेटा तो बन नहीं सकता, इसके लिए तो हमने वरदान दे दिया किसी को। हाँ, ये वचन देते हैं कि मेरी बाल लीलाओं का आनंद आप देखोगे। तो ये वरदान मैंने उन्हें दे दिया। तो भगवान कहते हैं, हे बाबा वसुदेव जी, आप मुझे मथुरा से गोकुल ले जाइए, और गोकुल में यशोदा की कन्या है, उसे मथुरा लेकर आ जाइए। इसके बाद भगवान छोटे बाल गोपाल बन गए, रोए नहीं भगवान। बाबा ने भगवान को टोकरी में धरा, और बाबा जो है भगवान को लेकर जा रहे हैं, कहा गोकुल के लिए। तो जितने भी जो दरवाजे थे खुल गए, पहरेदार तो वैसे ही सोए हुए थे। तो उस वक्त हुआ ये कि वर्षा बरस रही थी, क्योंकि वर्षा जो बादल था ना, बादल के जलों ने कहा कि प्रभु हम आपका स्वागत कैसे करें, हमारे पास तो जल है, हम तो जल ही बरसाएंगे। तो इस तरह जल बरसने लगा। उस समय शेषनाग जी छाता बन गए। शेषनाग जी छाता क्यों बने? क्योंकि बाबा घबरा रहे थे। अब जब यमुना जी के पास गए तो यमुना जी में उफान आया हुआ, जैसे अभी यमुना जी कैसे बड़ी हुई है, ऐसे यमुना जी चढ़ी थी। तो उस वक्त हुआ ये कि बाबा घबरा गए। बाबा इसलिए नहीं घबरा रहे मुझे कुछ हो जाएगा, बाबा इसलिए घबरा रहे हैं कि मेरे बेटा को कष्ट ना हो जाए। तो उस समय जैसे ही वसुदेव जी बड़े यमुना जी में, दाढ़ी तक पानी गया और यमुना जी थम गई। तो इसके कई कारण बताए गए कि यमुना जी तो अपने प्रियतम के लिए जा रही थी, तो दाढ़ी तक गई, मतलब ससुर की दाढ़ी तक गई तो घूंघटा कर लिया। बोले भाई तो ससुर है, ससुर के सामने तो ऐसा नहीं आना चाहिए, इसलिए थम गई। दूसरा, यमुना जी ने कहा वाह प्यारे, रामा अवतार में गंगा जी को तो खूब संपर्श करवाया, और आज जब मेरा समय आया तो इतनी ऊपर बैठे जा रहे हो। तो उस समय भगवान ने टोकरे से पग निकाला, यमुना जी को संपर्श किया और यमुना जी थम गई। इस तरह से बाबा जो है भगवान को लेकर गए गोकुल में। गोकुल में सारे खनाटे बजाकर सो रहे हैं, क्योंकि योग माया ने सबको सुला दिया। और वहीं पर योग माया यशोदा जी के बगल में प्रकट हो गई। बोलो योग माया की जय। योग माया जी प्रकट हो गई। उस समय वसुदेव जी ने भगवान को लिटाया यशोदा जी के पास, माया को उठाया, तो टोकरे में लिए जा रहे का गोकुल में, मथुरा में। जैसे ही कारागृह में पहुंचे तो उस वक्त हुआ ये कि सब दरवाजे बंद होने लगे। जब देवकी को कन्या दी तो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ फिर से बंद गई, और माया ने कारागृह में रोना आरंभ कर दिया। पहरेदार जाग गए। एक पहरेदार ने कंस को जाके कह दिया कि देख तेरे काल ने जन्म ले लिया।
कंस गिरता पड़ता आया। कंस उस कन्या को लेकर जैसे छीनकर फेंकने लगा धरती पर, वो कन्या कंस के हाथ से छूटी, आकाश मार्ग में हंसती भी चली गई और अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो दुर्गा देवी की जय। देवी ने कहा, मूर्ख कंस, तू मुझे क्या पकड़ेगा? मुझे तो बड़े बड़े लोग ना पकड़ सके। और रही बात तेरे काल की, तेरे काल ने तो कई जन्म ले लिया है। अब तो कंस घबरा गया। ऐसा कहकर वह कन्या आकाश मार्ग से चली गई। कंस अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव जी के चरणों में रोने लगा। बोले मेरी बहन, अब तक तो मैं ये सोचता था कि मनुष्य झूठ बोलता है, पर आज तो मैंने ये देखा कि देवता भी झूठ बोलते हैं। मैंने तो ये देखा। कंस कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं मेरी बहन, और तुम्हारे बच्चों की सो मृत्यु ऐसे ही लिखी थी सो हो गई। तो कंस ने वसुदेव देवकी को जेल कोठरी से आजाद कर दिया। पर कंस ने राक्षसों को कह दिया, जी जितने भी यदुवंश में बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सबको मारना शुरू कर दो। उन सबने मारना आरंभ कर दिया। अब यहां भगवान गोकुल में लेटे हैं। भगवान बोले कर लो बात, हमारा कोई स्वागत नहीं। तो जब भगवान ने यह विचार किया तो अब भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। सुनंदा जाग गई। सुनंदा नंद महाराज जी की बहन थी। सुनंदा जाग गई, अपनी भाभी को जगाया। बोले भाभी जी उठ, तेरे घर लल्ला को जन्म भयो। ऐसा कह दिया। उस समय नंद बाबा जो थे वो तो माला सटका रहे थे, क्योंकि पुरानी कथा है हरिवंश पुराण में। एक समय क्या हुआ कि नंद बाबा यशोदा मैया को लिए अपने भैया के यहाँ पूजन में गए थे। संतानें तो होती नहीं, तो पता नहीं ब्राह्मणों को क्या सूझी। ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे घर लल्ला को जन्म हो। बाबा ने कहा हम 90 साल के डोगरा, तू हमारे घर में छोकरा ला रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा देख बाबा, हमने कह दी तेरे घर पे लल्ला होएगो, और जब तक नहीं होएगो तो हम संतान गोपाल मंत्र का खूब जप करेंगे। अच्छा तो कब होएगो? तो ब्राह्मणों ने बता दिया। बोले भादव मास होगी, अष्टमी तिथि होगी, बुधवार को दिन होएगो, आधी रात के समय होएगो, रोहिणी नक्षत्र होएगो, तेरे घर छोरो होएगो। तो बाबा तो उधर माला सरकार है, बोले आभार होयो। बोले नहीं होवा वारो है। और यहाँ सुनंदा दौड़ी दौड़ी चली गई। जब सुनंदा गई तो बाबा की धड़कन तो तेज हो गई। सुनंदा बता कहाँ भयो? बोले पहले मुझे इनाम दे। बाबा को क्या कमी थी, हीरो का हार उतारा दे दिया। उस समय सुनंदा ने कहा कि देख तू 90 साल का डोकरा और तेरे घर आ गया छोकरा। तो बाबा ने खुशी में ऐसी छलांग लगाई जैसे कोई 18 साल का छोरा छलांग मार दे। अब हुआ ये कि जब तक नाल छेदन संस्कार नहीं होता, ये निर्णय सिंधु में मैंने पढ़ा, तब तक हमें सूतक नहीं लगता। यहाँ भी वर्णन है, जब नाल छेदन संस्कार हो जाता है तब सूतक लग जाता है। तो हुआ ये कि इससे पहले एक श्राद्ध होता है जिसको कहते हैं नंदी मुख श्राद्ध। तो ब्राह्मण जो बाबा से पूजन करवा रहे हैं, बोले शालिग्राम पर पुष्प चढ़ाइए। बाबा जल चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण कहते धूप दिखा, तो बाबा दीप दिखा रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि बाबा हम तुझे क्या कहते, तू क्या करने लग जाता है। हम जान गए कि तेरा मोह तेरे छोरा में। ऐसा करिए सब कर्म कांड की पूजा हम कर लेते हैं, तू जाकर अपने छोरे का मुंह देख ले। अब जब भगवान बाबा जाने लगे छोरा का मुंह देखने के लिए, उस समय ब्रजवासियों ने कहा बाबा छोरा का मुंह देखने को ऐसे थोड़ी जाए। तो बोले भाई कैसे जाए? बोले सुंदर भगलबंद पहन, काजल लगा, इत्र लगा, चंदन लगा, पुष्प की माला पहन, तब छोरा का दर्शन करने जाना।
बाबा तो सज के तैयार हो गए। उस समय बाबा ने पूछा हम कैसे लग रहे हैं, तो सखा ने कहा बाबा तू तो 16 साल का छोरा लग रहा है, तुझे नजर ना लग जाए। इस तरह से बाबा जो है वो आ गए, घर आए और उस समय उत्सव मनाया गया जिसे कहते हैं नंद उत्सव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नंद उत्सव मनाया गया। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनों पाल की। इस प्रकार से बड़ा सुंदर नंद उत्सव मनाया गया। तो नंद उत्सव से पहले हम गर्ग संहिता के गौलू कांड से एक झांकी लेते हैं। किसे नंद कहा जाता है, किसे उपनंद कहा जाता है, किसे विश्वभानु कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है गोपाल। जो गौशाला में जो गायों का पालन करे उसे गोपाल कहा जाता है। जो 9 लाख गायों का मालिक हो उसे नंद कहा जाता है। जो 5 लाख गाय का मालिक हो उसे उपनंद कहा जाता है। जो 10 लाख गायों का मालिक हो उसे वृषभानु कहा जाता हैगा। और जिनके पास 1 करोड़ गाय हैं उसे नंदराज कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बाबा का नाम क्या है? नंदराज। नंदराज है। और जहां गायों का पालन होता है उसे गौशाला कहते हैं। और जहां 1 करोड़ गायों का पालन हो उसे ब्रज कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान के बाबा जी उनका नाम क्या है? नंदराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो खूब नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव मनाते समय बाबा को याद आया कि हमें कंस महाराज को कर देना है। तो ये बात याद आते ही बैलगाड़ियों पर दूध दही मक्खन रखे और चले गए कहाँ? गोकुल से मथुरा कंस महाराज को कर देने, टैक्स देने। क्यों? कंस बड़ा था, गोकुल का ब्रज का बड़ा था। जैसे ही कंस को कर देकर आ रहे थे तो रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। तो वसुदेव जी ने कहा, हे नंदराज, मुझे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी आती है। इस समय तेरे गृह कुछ ठीक नहीं है। तेरे गोकुल और तेरे ब्रज में उत्पात होने वाला है, इसलिए जा तेरे गोकुल तेरे ब्रज की रक्षा कर ले। बाबा तो माला सटकाए जा रहे हैं, हे नरण मेरे छोरा की रक्षा करे जो, हे नरण मेरे गोकुल की रक्षा करे जो, बस ये कहते हुए जा रहे थे। लेकिन बाबा से पहले पहुंच गई कौन? मौसी पूतना। इतना सुंदर रूप धारण कर पूतना आई मानो लक्ष्मी रमा देवी अपने पति नारायण का दर्शन करने आई हो, उनके जन्म उत्सव में आई हो। उस समय सब गोपियां नंद के भवन में जा रही थी, यशोदा के। पूतना भी चले गए और पूतना ने क्या कहा कि यशोदा बहन बधाई हो, तेरे घर लल्ला को जन्म भयो। यशोदा जी सोचे पड़ गई कि मैं इसकी कहाँ से बहन लगी। अब मैं इसे कहूँगी तो कोई बुरा ना लग जाए, तो होगी कोई चचेरी मुमेरी पुपेरी बहन कहीं ना कहीं से होगी। हाँ बधाई हो। पूतना ने कहा कि मुझे तेरे छोरा का मुंह दिखा। तो मैया ने कहा बाहर मैंने पालने में उसे सुलाया हुआ। तो इस तरह से जो है वो पूतना जब गई भगवान की तरफ तो भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। जब भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली तो संतों की आंखें खुल गई।
एक संत ने कहा कि भगवान ने पूतना को देख के लिए इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि पूतना के नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है। तो मान लो सूर्य चंद्रमा कह रहे हो कि प्रभु इस पापिनी को हम अपने लोक में आने नहीं देंगे, इसने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान ने कहा माखन मिश्री खाने के लिए आई तो विष पिलाने के लिए आई है। तो विष पीने का अभ्यास तो हमको तो नहीं है, विष पीने का अभ्यास तो महादेव को है। तो आंखें बंद करके कह रहे हैं महादेव आइए, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ और आप ही इस विष को पीजिए, इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत ने कहा भगवान ने पूतना को देख के इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा मेरी आंखों में एक जादू है, कपट मेरे सामने टिकता नहीं है। तो अगर कहीं पूतना को मुझसे नज़र मिलाएगी, अपने राक्षस रूप में आ जाएगी तो मैया तो घबरा जाएगी। तो भगवान ने कैसे नेत्र मिलाएंगे नहीं तो ये राक्षस रूप में आएगी नहीं, इसलिए आंखें बंद करी। एक ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, भगवान ने कहा पराई स्त्री के संग आंखें मत मिलानी चाहिए। तो रामा अवतार के अंदर भी जो सूर्यपंखा प्रेम भरा प्रस्ताव लेकर गई, तो भगवान अपनी प्रिय सीता जी को देख रहे हो, सूर्यपंखा से बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा उस समय तो पत्नी थी, अब तो छोटे से बालक 6 दिन के हैं, अभी कहाँ से पत्नी लाएंगे, इसलिए आंखें बंद कर लो, पराई नारी से नज़र नहीं मिलानी चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान ने कहा माखन मिश्री खाने आया हूँ, कड़वा कड़वा जहर लेकर आई है, इसलिए आंख बंद कर लेता हूँ ताकि जल्दी पिला दे मैं, इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत ने कहा भगवान ने पूतना को देख कर इसलिए आंखें बंद कर ली। तो भगवान नेत्र बंद करके क्या देख रहे थे, भगवान जगह चुन रहे थे। भगवान ने कहा आई तो माँ का काम करने के लिए, तो इसे किस लोक में भेजूँ। तो भगवान ने आंखें बंद करके जगह देख रहे कि इस लोक में इसे भेजना चाहिए। लिया था भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को उठाया, छाती से लगाया और भगवान कृष्ण ने जो है पूतना के दूध को भी पिया, पूतना के विष को भी पिया, आगे बचा प्राण, भगवान प्राण भी पीने लगे। उस समय पूतना घबरा गई, राक्षस रूप में आ गई और पूतना भगवान को आकाश मार्ग में लेकर चली गई, पर भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं। उस समय भगवान ने दे आकाश मार्ग से पूतना को पटका, 6 कोस की थी, कम से कम 17-18 किलोमीटर की थी। इसने आधा मथुरा और आधा गोकुल की सड़कों को जाम कर दिया, इसने गिरा दिए, सारे वृक्ष गिरा दिए यहाँ के। अब आप कहोगे कृष्णोपनिषद में लिखे कि जितने वृक्ष लता पता है सब देवता ऋषि है, तो क्या भगवान ने ऋषियों को मार दिया पूतना को फेंक कर? बोले नहीं मारा। भगवान ने उन वृक्षों को गिराया पूतना को फेंकने से जो कंस ने लगाए थे। इस तरह से भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार, तो भगवान ने क्या किया, पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार लेकर आए थे तो पूतना ने कहा कितना खूबसूरत बालक है, ऐसे बालक को तो छाती से लगाकर दूध पान कराना चाहिए। भगवान ने कह दिया तदास्तु। पर जब भगवान ने वामन अवतार में सब कुछ नाप लिया पूतना का, तो उस समय पूतना ने कहा कि ऐसे दुष्ट बालक को तो छाती से जहर लगाकर पिला देना चाहिए। तो भगवान ने क्या कह दिया, तथास्तु। तो भगवान ने दोनों वचनों को पूर्ण कर दिया। अब हुआ ये कि बाबा भी आ गए और बाबा को तो कह दिया था वसुदेव जी ने कि तेरे गोकुल और तेरे छोरा पर क्या आने वाला है, संकट आने वाला है। तो बाबा वहीं से प्रार्थना करते रहते, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कर, हे नारायण मेरे ब्रज की रक्षा कर। जैसे ही बाबा आए उन्होंने क्या देखा, विशाल राक्षसनी मरी पड़ी हैगी। उस समय ब्रजवासी भी आ गए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ये तेरे लाला को लेकर जा रही थी, ना जाने भगवान की क्या कृपा हुई, तेरा लाला तो बच गया पर यहाँ मर गई। उस समय भगवान के पिता बाबा ने कहा नंदराज जी ने कि देखो ब्रजवासियों, मुझे जो है वसुदेव जी ने बताया था कि तेरे गोकुल और तेरे छोरा के संग कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए मैं तब से भगवान से प्रार्थना करते आ रहा था, हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा कर, हे नारायण मेरे कन्हैया की रक्षा कर। इस तरह से सबने कहा कि बाबा तेरे मंत्रों को चमत्कार है कि या मर गई और तेरा छोरा बच गया। इस तरह से भगवान ने लीला करी और पूतना के अंग को कई भागों में काटा और जितने वृक्ष गिरे थे उनके ऊपर रखकर पूतना की चिता को जलाया गया, पर पूतना के शरीर से सुगंध आ रही थी और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हुए, उस समय रोहिणी नक्षत्र आया और भगवान ने करवट ले ली। अब जब भगवान ने करवट ली तो मैया तो प्रसन्न हो गई। तो मैया ने कहा, हे नाई, लगा दे ब्रज में दुहाई कि आज मेरे छोरा ने करवट ली। तो गर्ग संहिता के अनुसार उस दिन भगवान को लाल कुर्ता लाल टोपी पहनाया गया था। ब्राह्मण आए, खूब मंत्र का पाठ करे, भगवान को मंत्र सुन कर नींद ही आ गई, भगवान सो गए। तो भगवान को पालने में सुला दिया। इतने में गोपियाँ जो ढोल मजीरा लेकर आ गई। अब ब्राह्मणों को तो विदा कर दिया दान दक्षिणा देकर। इतने में गोपियाँ बधाइयाँ गाने लगी। भाई मैया ने कहा, देखो आभार मैंने अपने छोरे को पालने में सुलाया है, तुम बधाइयाँ गाँव मत देकर चले जाओ। बोले नहीं, गाए बिना तो हम बधाइयाँ जाने वाले नहीं। तो ऐसा कर तेरे छोरे को बाहर पटक दे। तो बाहर एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे भगवान के पालने को रख दिया और जो अंगना में माट मटके थे वो सब बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। नाच गाना शुरू हो गया। अब हुआ ये क्या, तो नाच गाना शुरू हुआ तो भगवान की आंख खुल गई। भगवान ने कहा, कर लो बात, जिनके लिए गीत रखे उसे बाहर पटक दिया और अंदर गीत गाए जा रहे, तो भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। पर मैया के कानों तक रोने का शब्द तो गया ही नहीं। उस समय 3 महीने के भगवान श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी को लात मारी, वो आकाश मार्ग में गई, धड़म कर पृथ्वी पर गिरी। भगवान के बगल में भयंकर शब्द हुआ। उस समय नाच गाना बंद हो गया। सब गोपियाँ श्री कृष्ण को देखने के लिए आई तो क्या देखती गोपियाँ कि बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। तो गोपियाँ और यशोदा मैया आपस में विचार करती है, ना आंधी ना तूफान, ये बैलगाड़ी कैसे ऊपर उड़ गई। उस समय 2-4 बच्चा थे, दौड़े दौड़े आए। बोले मैया हम बतावें, कहा भयो, बोले बता। बोले मैया देख तेरा छोरा रोया, पर यहाँ के रोने की आवाज़ तेरे कानों तक नहीं आई। तो माँ हमने सोचा हम ही तेरे छोरा को पकड़ कर दे देते तुझे। बोले मैया हम तो तेरे छोरा को लेने ही आ रहे थे, ना जाने रोते रोते तेरे छोरा को क्या हुआ, तेरे छोरा ने बैलगाड़ी को लात मारा, गाड़ी आकाश मार्ग में उड़ गई। मैया ने कहा, दाढ़ी के 3 महीने का मेरा छोरा, हाँ, और तू कहती बैलगाड़ी को लात मार दिया। अरे नींद से जाग कर आए हो क्या। सुखदेव जी ने कहा, कर लो परीक्षित दर्शन। बच्चे तो बेचारे ठीक ही कह रहे, लेकिन भगवान ने अपनी माधुरी लीला में ऐसा फंसा रखा मैया को, सत्य सुनने के बावजूद भी उसको असत समझ रही है कि इस तरह से ये भगवान ने जो ये दिव्य लीला करी। उस समय उत्कच एक दैत्य था जो उस बैलगाड़ी पर दे रही था, बैठा था। उत्कच पूर्व जन्म में हिरणाक्ष का पुत्र था। ये लोमर्ष ऋषि के आश्रम पर गया, वृक्षों को गिराने लगा। ऋषि ने मना किया, माना नहीं। ऋषि ने कहा, तुझे अपने बल का बड़ा घमंड है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू देह रहित हो जा, तेरा शरीर गायब हो जाए। अब ये रोने लगा तो ऋषि ने कहा, अरे 28वें द्वापर युग में भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो इस तरह से भगवान ने जब बैलगाड़ी को फेंका, ये भी बैठा हुआ था ऊपर, और भगवान ने इसका उत्कच का भी भगवान ने क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। ऐसे दयालु भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। एक दिन भगवान को मैया ऐसा उछाल रही थी, भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। आज भगवान की इच्छा थी थोड़ा मैया जोर से उछालती तो आकाश में घूमकर आ जावे, पर मैया में तो इतनी शक्ति नहीं थी। तो भगवान ने ध्यान किया, कुर्सी टेढ़ी हो गई ना, हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कुर्सी भी कृष्ण लीला के भाव में नाच रही है कि आसन भी नाच रहेगा। तो हुआ ये कि भगवान ने देखा कि जो काम मैया नहीं करने वाली वो तो मामा जी ने कर दिया, क्योंकि तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा कंस ने, भयंकर तूफान पैदा करता हुआ रहा। भगवान ने अपने शरीर को भारी कर लिया। अरे मैया ने कहा कि दूध आती ज़्यादा तो नहीं पी लिया, इतना भारी मेरा लल्ला कहाँ से हो गया, चल जमीन में पटकती लोटपुट कर कर हजम कर लेगो। मैया ने छोरा को पटक दिया। मैया अपने काम में लग गई।
अब तो ऐसा भयंकर तूफान गोकुल में आया, किसी को कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। उस समय इस तृणावर्त ने काले काले कृष्ण को उठा लिया, अंगना से बिठाया, कमर पर लेकर चला गया। बोले आकाश से नीचे फेंकूंगा मर जाएगा। भगवान की तो दिवाली हो गई। भगवान तो जब उसकी पीठ पर चढ़े उड़ते हुए जा रहे थे, भगवान ने कहा अरे ललिता को घर, यो देख विशाखा को घर, ये छिपी गली, यो प्रेम गली, वो गोवर्धन, वो काली थे। अब भगवान तो आनंद ले रहे थे ब्रज भूमि का ऊपर से। इस तृणाव्रत ने विचार किया, जल्दी में वो काले छोरे की जगह कहीं काला पत्थर तो लेकर नहीं आ गया। अरे भगवान ने कहा कैसा मूर्ख है, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते, मुझ में पत्थर देख रहा। भगवान ने दे पटका इसको पत्थर पे ही। भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तृणावर्त पिछले जन्म में पांडु देश का राजा था, सहस्त्रशिरा। एक दिन ये नर्मदा नदी के किनारे गया और वहां जो है नर्मदा नदी के तट पर गया। उसी समय वहाँ दुर्वासा मुनि आए, पधारे, पर इस राजा ने उनकी वंदना नहीं की, उनको सम्मान नहीं दिया। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, जा तुझे श्राप दे रहा, तू राक्षस बन जा, तुझे घमंड हो गया। तो आज भगवान ने तृणाव्रत का क्या किया, उद्धार कर दिया। अब एक दिन की बात है, मैया भगवान को लेकर गई ब्रह्मांड घाट पर। जब भगवान को नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ, भगवान मैया का दूध पान कर रहे थे। बात मिनटों से घंटों पर जाने लगी। मैया ने कहा लाला का पेट ना खराब हो जाए। तो भगवान तो खूब आनंद से दूध पी रहे थे। मैया ने तलवे पर गुद्दी गुद्दी आरम्भ कर दी। भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। और जब भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे तो मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड दिखा दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे दोनों भाइयों ने घुटनों के बल गैयों को पकड़कर, दीवारों को पकड़कर चलना आरंभ कर दिया। मैया अपने बालकों को चलना सिखाती थी। देवता ये लीला देखकर ऊपर से निहार होते थे। देवता बोलते थे कर लो बात, जो जगत को चलना सिखाता है उसे मैया चलना सिखा रही है। इस तरह से भगवान अब चलने लगे। जब जब भगवान पे कोई संकट विपदा आती थी तो मैया गाय का गोबर का लेप करती थी। एक दिन की बात यह है कि मैया ने ढूंढा, कन्हैया नहीं कहीं मिल रहा है। दाऊ भैया से पूछा भाई कहाँ गए हो? बोले मैंने तो गौशाला की ओर जाते देखो है। तो मैया गौशाला में देखे तो गोबर में लोटपोट कर रहे हैं भगवान। ले मैया बोले छोरा को कि तुम कितना गंदा हो गया। मैया ने तो कान से पकड़ा, बोले हे कन्हैया तू क्या पिछले जन्म को सुअर है जो गंद गोबर में लोटपोट करे? उस समय भगवान मुस्कुराकर अपने बड़े भैया की ओर देखते हैं कि मैया ने ठीक ही पहचाना, मैं पिछले जन्म का सुअर था हूँ। बोले वरा देव भगवान की जय। इसी तरह से भगवान 1 वर्ष के हुए और वहाँ वसुदेव जी मथुरा में गिनते रहते थे कि आज मेरा छोरा 2 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया और अब 1 वर्ष का हो गया, पर अब तक मेरे बच्चों के नामकरण नहीं हुए। तो बलराम जी 2 वर्ष के थे और श्री कृष्ण 1 वर्ष के थे। एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, हे आचार्य आप गोकुल में जाएं और मेरे छोराओं के नामकरण कर दीजिए, पर नामकरण ऐसे करें कि किसी को भिनक ना लगे कि हमारा छोरा आएगा। तो इस तरह से जो है वो श्री गर्गाचार्य जी जब गोकुल में आए तो सब प्रसन्न हो गए।
सबने कहा महाराज आइए हमारे घर को पावन कीजिए, हमारे घर चलिए, हमारे घर को पावन कीजिए, कहने लगे। तो उस समय जो है श्री नंद महाराज जी भी आए। नंद बाबा ने कहा हे ऋषिवर आप हमारे घर चलिए, हमारे घर को पावन कीजिए। तो घर लेकर गए, खूब पूजन किया ऋषि का। उस समय नंदराज जी ने कहा कि हे आचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टि हैं, आए दिन मेरे छोरा पर कुछ ना कुछ उत्पात होता है, तो आप मेरे छोरा की राशि तो देखिए। तो आचार्य ने कहा भाई छोरा का नाम बताओ क्या आएगा। अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले नाम तो रखा नहीं। तो वह आचार्य जी ने कहा जब नाम नहीं रखा तो राशि कैसे देखेंगे। तो नंद बाबा ने कहा आप ही रख दीजिए। तो उस समय आचार्य ने कहा भाई हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, और वैसे ही यदुवंशियों के शत्रु बने कंस, तेरे छोरा का कहीं नामकरण कर दिया, और तुम तो करते भी उत्सव इतने बड़े बड़े, और कंस को भिनक लग गई तो तेरे छोरा पर संकट आ जाएगा। ऐसा कर गुप्त तरीके से तेरे छोरा का नामकरण करता। बोले ठीक है। तो उस समय नंद बाबा ने कहा आप गौशाला में चलिए, हम बच्चों को गौशाला में लेकर आते हैं। माताओं को पता लगा गर्गाचार्य जी आए हैं, सुना बड़े त्रिकाल दृष्टि है। तो यशोदा के छोरा को रोहिणी ने, रोहिणी के छोरा को यशोदा ने जी ने ले लिया। गोद में धरी दोनों माताएं जैसी बालकों को लेकर गई, उस समय देखते ही आचार्य जी की समाधि लग गई। अब तो दोनों माताएं काना भूसी करने लगी, कलंकित करने के लिए बाबा को हमारा ही घर नजर आया। अरे हमारे घर से इनको कहीं पधारना था संसार से। उस समय देवी जी ने कहा श्वास तो चल रही है। हे बाबा कहाँ चले गए। अब आचार्य कोई समाधि से बाहर आए। बोले यशोदा तेरी गोद में जो छोरा है ना रोहिणी का लाल है, और इसलिए जहाँ को नाम बोले रोहिणी नंदन भगवान की जय, रोहिणी नंदन होगा। ये अपने बल से सबको आनंद देगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। इस तरह से बताया। और रोहिणी को कहा कि तेरी गोद में जो लाला है वो यशोदा का लाला है, और यशोदा के लाला होने के कारण यहाँ को नाम बोलो यशोदा नंदन भगवान की जय। ये छोरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये जो लीला करेंगे और वे इनके नाम पड़ेंगे। ये वसुदेव जी उस समय भगवान ने बाबा पोल खोलने मत जाइए, बाबा ये कहना चाह रहे थे कि वसुदेव जी का छोरा है इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। पर आचार्य जी ने कह दिया किसी समय ये वसुदेव जी का छोरा रह चुका है, इसलिए इस कल्प में इस समय इसका नाम वासुदेव होगा। मैया ने कहा भारत तो मेरा ही छोरा है ना। बोले हाँ मैया तेरा ही छोरा है। इस तरह से 1 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ, और 2 वर्ष की आयु में बलराम जी का नामकरण हुआ। अब ये कृष्ण ये बलराम माता जी ने कहा भाई मुझे तो बड़े लंबे चौड़े नाम रख रहे हैं। तो माता जी ने कहा कुछ भी नाम हो राशि का हमको तो लेना देना नहीं, मैं तो अपने नाम प्यार से ही रखूंगी। इसलिए मैया ने प्रेम भरा भगवान को नाम दिया कलवा, और बलराम जी को नाम दिया बलवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह जब जब भगवान पे संकट आता था तो गौ माता का गोबर का लेप मैया करती थी। अब भाई हुआ क्या कि एक दिन तो भगवान खुद ही टेलते टेलते कहाँ चले गए, गौशाला में चले गए। यशोदा मैया ने बलराम से पूछा कन्हैया कहाँ। बोले मैया गौशाला की ओर जाते देखा था। ढूंढते ढूंढते गई मैया, देखा तो लोटपोट कर रहे गोबर के अंदर। मैया ने कान से पकड़ लिया, हे कन्हैया तू क्या पिछले जन्म को सुअर है। भगवान अपने बड़े भैया को देखकर मुस्कुराई। मैया ने ठीक पहचान लिया, मैं पिछले जन्म का सुअर तो हूँ। बोलो वरादेव भगवान की जय। एक दिन मैया भगवान को ब्रह्मांड घाट लेकर गई। तो मैया तो घाट पर अंदर चले गई, भगवान को बाहर पटक दिया, चल छोरा खेलेगा। पर भगवान ने धरती पर थप्पी थप्पी करना आरंभ कर दिया। भूमि देवी प्रकट हो गई। भूमि देवी ने कहा प्रभु जय हो आपकी, मेरे पास तो आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये धूल कंकर मट्टी आदि है और तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या अर्पित करूं। उस समय भगवान ने मट्टी का गोला बनाया, देव मुंह में डाल लिया। बलराम जी ने देख लिया,
बलराम जी ने जाकर कह दिया, बोले मैया आज तेरे कन्हैया ने मट्टी खाई है। मैया घबरा गई, आज मट्टी खाई है, कल में पूरी आदि खा लेगा। तो भगवान के मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी। भगवान की ऐश्वर्य माया से रहा नहीं गया और भगवान की ऐश्वर्य माया भगवान के मुख में प्रवेश कर गई। मैया ने कहा, कन्हैया मुंह खोल, तूने मट्टी खाई? बोले नहीं मैया। बोले मुंह खोल के दिखा। भगवान ने मुंह फाड़ दिया। क्या हुआ? मट्टी तो नजर नहीं आई, ब्रह्मांड के गोले भगवान के मुख में नजर आ गए। मैया घबरा गई। अरे मैया को ऐसा लगा कोई भूत प्रेत की बाधा मेरे छोरा को लग गई। बोले कन्हैया फिर मुंह खोल के दिखा। मुंह खोला तो कुछ भी नहीं था। तो मैया आंख मूंदने लगी। भगवान ने कहा, देख मैया तू बूढ़ी हो गई है, अब तेरी आंख में ठीक नजर नहीं आए। मैया के कन्हैया तू ठीक ही कह रहा है। इस तरह से ये दिव्य लीला भगवान ने करी। आगे चलकर भगवान ने एक मंडली बनाई, जिस मंडली का नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और भगवान ने अपने सखाओं को कहा, आओ हमारी मंडली में शामिल हो जाओ। भगवान के सखाओं ने कहा, कन्हैया चोरी करना तो पाप है। भगवान ने कहा, धन दौलत की चोरी थोड़ी करेंगे, माखन की चोरी करेंगे, और खान की चोरी को चोरी थोड़ी होए। भगवान ने कहा, कौन से हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं? पहले अपने घर में अभ्यास करो, जब चोरी करने में पक्के हो जाओगे तब हम अपनी मंडली में तुम्हें शामिल करेंगे। अब तो बच्चे घर में चोरी करना आरम्भ कर लिया। अब बच्चे जब घर में चोरी करें, माताओं ने मार मार कर बच्चों की पीठ को लाल कर दिया। रोते धोते बच्चे आए, बोले कन्हैया देख तेरे चक्कर में चोरी करी, देख माता ने मार मार कर पीठ लाल कर दी। भगवान ताली बजाकर हंसने लगे, जय जय। भगवान ने कहा, ये तो बताना चाह रहे थे, आसान काम थोड़ी है, हमारी मंडली में शामिल हो जाओ, हम तुमको चोरी करने में पक्का बना देंगे। अब महाराज घर घर माखन चोरी करने के कारण कृष्ण का नाम, बोलो माखन चोर भगवान की जय। माखन चोर हो गया। एक दिन सवेरे सवेरे मैया को शिकायत करने के लिए गोपियां आई। हे यशोदा देवी, तू अपने छोरा को खान को नहीं देती? बोले क्यों, का भयो? बोले अभार तेरा छोरा हमारे घर से चोरी कर कर आयो। मैया बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा छोरा तो अभी तक बाहर गया ही नहीं है। तो मैया ने आवाज लगाई, हे कलवा, तो आंख मूंद दे, भगवान बाहर आ गया। हाँ मैया, का भयो? मैया ने कहा, कन्हैया तू इन गोपियों के घर में चोरी कर कर आयो। मैया नहीं मैया, झूठ बोल रही है। भगवान ने कहा, हमें क्या आवश्यकता है कि चोरी करने की? मैया विचार करे, लाला ठीक तो कह रहा, अब तक बाहर तो गया नहीं। तो मैया ने विचार किया, गोपियां भी पागल नहीं है जो सवेरे सवेरे अपना सारा काम धंधा छोड़कर मेरे लाला की शिकायत करने के लिए आई है। अब इन गोपियों की सुननी तो चाहिए। उस समय यशोदा बहन ने कहा, अच्छा बता क्या किया? तो एक गोपी बोलते, देख तेरा छोरा मेरे घर कूद गया। अब भगवान क्या किए, अपनी मंदिर लेकर एक गोपी के घर में कूद गए। पूरे घर में तलाशी ली, कुछ खान को नहीं। अब भगवान बोले, किन कंगालों के घर में घुस गए, कुछ खान कोई नहीं। उस समय जिस गोपी के भगवान घर में कूदे हैं, उस गोपी की छोरी जो खटिया पर सो रही थी, उसकी चुटिया बड़ी लंबी थी। भगवान ने पकड़ी उसकी चुटिया, खटिया से बांध दी और उसके कान में कह दिया, हुआ भूत। अरे जैसे छोरी के कान में कहा भूत, छोरी जागी, उठा ना जाए। तो चुटिया खटिया से बंधी थी, उसको लगा हुआ पकड़ लियो, चिल्लाने लगी, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो। भगवान बोले, काम ना खराब हो जावे, भगो यहाँ से। तो भगवान अपने सखाओं को लेकर भगे। तो गोपी ने देख लिया, भाई मेरे घर से भगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। गोपी दौड़ी दौड़ी जब अपने घर में आई तो उसकी छोरी कह रही है, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो। अरे गोपी गई छोरी को कहने लगी, अरे कोई हुआ नहीं है, ये नंद का छोरा ही कर कर हुआ बने डोले है वो। तो गोपी ने कहा, देखो जहाँ के घर में माखन वे भी परेशान, और जहाँ के घर में नहीं वे भी परेशान। तो उस समय यशोदा जी ने कहा, ठीक है अगर ये चोरियाँ करता है प्रेम से खिला दो। बोले ये भी कर लिया। गोपियों ने पकड़ा भगवान को, हे कन्हैया तेरा, हाँ हमारे घर में माखन का। भगवान के हम भिकमंडे, हाँ हमारे घर में खाने को नहीं है। अरे हमारे बाबा 9 लाख गायों के मालिक, हम तुम्हारे घर में खाएंगे। तो भाई गोपियों ने कहा, जब इतनी बड़ी नाक है तो चोरी क्यों करे? तो कहते चोरी के माल को कुछ स्वाद ही अलग है। बताओ, ये भी कर कर देख लिया, प्रेम से खिला रही तो बोलते हम भिखारी है, तुम्हारे घर में खाएंगे।
तो मैया ने कहा छीके पर बांधा करो। तो उस समय गोपियों ने कहा बांध लिया। गोपियों ने माखन को बांधना कहाँ शुरू कर दिया? छीके पर। भगवान अपनी मंदिर लेकर कूद गए। अब जब भगवान मंदिर लेकर कूद गए तो भगवान ने अपने सखाओं को पद्दी बना दिया। ऊपर चढ़ गए भगवान, मटकी उतारी, पहले तो खुद भोग लगाया, फिर भगवान ने सखाओं को खिलाया, खाओ। और ना जाने बंदरों से क्या रिश्तेदारी है, बोले एक आवाज में सारे बंदर आ जाते इनके। ये सारे वही है बंदर जिन्होंने रामा अवतार के अंदर जितनी भी जो राम जी की सेना बनी थी, ये सब वो बंदर है। एक आवाज में भगवान की आ गया। हुआ क्या? भगवान ने बंदरों को कहा भर पेट खाओ, आनंद लो। अब हुआ ये कि साहब वो बंदरों ने खाना हरम कर दिया। खाते खाते हुआ ये कि बंदरों ने मटकी को सूंघा, और सूंघा तो सूंघ कर चले गए। तो फिर भगवान ने कहा हम भी तो सूंघ कर देखे क्या बात है। अब जैसे भगवान ने मटकी सूंघी, भगवान बोले इतना खराब माखन बंदर भी ना खाए। बताओ, पहले खा लिया, खिला दिया, और फिर उस माखन के अंदर नुक्ता चीनी आरम्भ हो गई। बोले इतना खराब है, बंदर भी ना खाए। इस तरह से भगवान ये दिव्य लीला करते थे, और गोपियाँ श्री कृष्ण की छवि को देखकर निहार हो जाती थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन दीपावली का दिन था। मैया सवेरे सवेरे दूध मंथन कर रही थी, दही मंथन। भगवान की आंख खुल गई, और जो पद जो भक्तों ने गाए हैं ना भगवान के विषय में, वो पद गुनगुना रही थी। भगवान ने कहा मैया भूख लगी है। मैया ने कहा देख कर नहीं, ताजे माखन में लगे वो समय, ऐसा कर तो मेरे ही दूध का पान कर ले। भगवान मुस्कुराने लगे, जय जय। तो मैया ने अपनी गोद में लिटाया, अपना स्तन भगवान के मुख में डाला, आंचल से ढक दिया। पता नहीं दूध पीते पीते भगवान को क्या सूझी, मैया यो बता कि दूध प्यारो या पूत प्यारो। अब मैया ने कहा दूध भी कोई प्यारो होवे, मुझे तो मेरा पूत प्यारो। भगवान तो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे कि मैया को पूत प्यारो। उस समय पद्मगंधा नाम की गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था। महाराज हुआ ये कि जैसे ही वो दूध गिरा, तो उस वक्त हुआ क्या? उस वक्त हुआ ये कि सर कर जब मैया को आवाज आई, तो मैया ने पूत को पटका और दूध के चक्कर में चली गई। अरे भगवान ने कहा आभार। मैया ने क्या कहा? पूत प्यारो। पर मैया को तो दूध प्यारो, मैया तो दूध के चक्कर में चली गई। अब भगवान की दूध से हो गई दुश्मनी। तो जो माट के भगवान बाहर तोड़ते थे, आज घर में ही तोड़ना आरम्भ कर दिया। मैया जब दूध उतार कर आई तो क्या देखती है? दही माखन के पग नन्हे नन्हे पूरे घर में लगे हुए हैं। अरे मैया ने कहा तो गड़बड़ी घर में ही हो गई। अब मैया साटी लेकर भगवान को मारने के लिए आई। भगवान उस जगह पर प्रवेश कर गए जहाँ पर जो है वो ढेर सारे माखन आदि की मटकियाँ बंधी पड़ी थी। भगवान ने उखल गिराया था, उखल पर चढ़कर भगवान खूब मटकियाँ फोड़ रहे थे, खा रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे। इस तरह से हुआ ये कि जब मैया छड़ी लेकर हाथ में लेकर आई भगवान को मारने के लिए, उस समय छड़ी को हाथ में देखकर भगवान रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की आंखों से काजल बहकर गालों से बहता भगवान के वस्त्रों पर गिरने लगा। भगवान मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, मैया मत मार। मैया ने कहा बहुत शरारती हो गया है। तो उस समय भगवान को मैया बांध रही है रस्सी से, और जब रस्सी से बांधती, अब मैंने कहा ना अक्सर कि आतंकवादी को पनाह देने वाला आतंकवादी कहलाता है। तो उखल कौन हुआ? पनाह दी ना उखल ने, इसलिए उखल भी अब बंधाई में आएगा। तो मैया उखल से भगवान को बांध रही, पर 2 उंगल रस्सी कम पड़ जा रही है, क्योंकि मैया भगवान को शक्ति से बांध रही है और भगवान भक्ति से बनते हैं। वो कहते रहे कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए तो धरती पे होता मेरा अवतार है। उस समय मैया हार गई, बोले कन्हैया मैं हार गई हूँ, तू बंध जा।
भगवान ने कहा अच्छा तो मैया अब हार गई। अब भगवान बंद गए, मैया अपने कामकाज में लग गई। उस समय यमला अर्जुन दो वृक्ष थे बेरी के, भगवान ने उखल को गिराया, उन वृक्षों के बीच में उखल को फंसाकर एक ही झटके में उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। और उन वृक्षों से नलकुवर और मणिग्रीव ये दो देवता प्रकट हो गए, भगवान को नमन करने लगे। अपना चरित्र बताया कि एक समय हम अपनी पत्नियों के संग नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे वस्त्रहीन, पर देव ऋषि नारद जी गुजरे हैं। हमारी पत्नियों ने तो लज्जित होकर अंगों को ढक दिया, पर हमने नहीं ढका। उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम्हें वस्त्रहीन होने का बड़ा शौक है, जाओ मैं श्राप देता हूँ, वृक्ष बन जाओ। जब तुम वृक्ष बनोगे, जब तुम्हें सर्दी गर्मी सताएगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि वस्त्रहीन होना कितना कष्टदायक है। तो यहाँ पर इन दोनों ने कहा कि प्रभु देव ऋषि नारद जी का ये श्राप नहीं है, उनका आशीर्वाद है जिससे आपने हमें संप्रश किया, हमें दर्शन हुआ। इस तरह से भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया और भगवान का नाम हो गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम हुआ। तो उस समय जब वृक्षों का शब्द हुआ भयंकर, बाबा दौड़े दौड़े आए, कृष्ण को उठाया, छाती से लगाया और यशोदा को खूब डांटा। यशोदा भी रोने लगी कि मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार से हो जाएगा। तब से यशोदा बड़ी सावधान रहती थी। इस तरह से भगवान ने दिव्य लीला करी। एक दिन गोकुल में फल बेचने वाली आई, कोई उसके फल को नहीं ले रहा था। भगवान ने आवाज़ सुनी तो भगवान आया, बोले लाओ फल दे रही हो तो लाओ मुझे दो। बोले ऐसे नहीं दिया जाता, इसके लिए कुछ देना पड़ता हैगा, कुछ कर देना पड़ता हैगा। तो भगवान बोले क्या देना? बोले बस सौदा कब होगा, इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। तो भगवान ने ये खाने की चीज़, तो खाने की चीज़ देनी चाहिए। तो भगवान अपने घर में गए तो क्या नज़र आया भगवान को? कनक। तो अंजलि में भरकर भगवान कनक ला रहे हैं और वो कनक भी रास्ते में गिरते गए। एक कनक का दाना बचा, उस फल वाले को दे दिया। देख तूने कहा था ना कि कुछ दोगे तो ये तुम्हें मिलेगा, तो ये लो, मैं ये तुम्हारी लाया, तुम ये लो और मुझे दो ये खाने की चीज़। इस तरह से उस फल वाली ने कहा चलो अब यही सौदा है। तो उस समय सारे फल भगवान को दे दिए और जब सारे फल दे दिए भगवान को, भगवान घर आ गए और एक अन्न के दाने को लिए टोकरी में धरी। वो फल बेचने वाली अपने घर को चली गई। मार्ग में ही टोकरी भारी पड़ गई और जब उतारा तो उसके अंदर रत्न जड़ित आभूषण आदि हीरे मोती उससे प्राप्त हो गए। इस तरह से जब भगवान की कृपा होती है, कब होगी कैसे होगी इसे कोई जान नहीं सकता। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब आपस में एक दिन क्या हुआ कि वृषभानु, नंद, उपनंद, नंदराज इन्होंने सलाह करी कि आए दिन कुछ ना कुछ गोकुल में उत्पात होता है, तो क्यों ना गोकुल को छोड़कर कहीं चले जाए। तो भाई कहाँ जाए? तो उस समय नंदराज ने कहा कि हमारे ब्रज में कई वन हैं और उन्हीं वनों में है वृंदावन, अब हम वृंदावन जाएंगे। तो भगवान भगवत कृपा से 5 वर्ष की आयु में है और भगवान अब चले गए कहाँ? गोकुल से बैलगाड़ी पर सब लोग जा रहे हैं वृंदावन। भगवान वृंदावन में गए और वृंदावन की जब भगवान ने हरियाली देखी तो उन हरियाली को देखकर अपने बड़े भैया से कहा कि हमारी गैया यहाँ बड़ी स्वस्थ रहेगी। इस तरह 5 साल की उम्र में भगवान श्री धाम वृंदावन आ गए और कल से जो है ना हम वृंदावन लीला को आरंभ करेंगे। तो भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने मिले उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।